दर्शां नित्यपुष्टां करीशनी ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम् माल्यधीनी सुगन्धिनी माल्यतधीनी वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। आरती के नमः। सभी खड़े हो जाएंगे 2 मिनट के लिए आरती करने के लिए भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर ग्रंथ जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम जही हरि धाम जही, हरि नाम जही हरि धाम जही। ही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख हरनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगवंद घोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही, राम जही घनश्याम जही। ही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शुद्धलेन शीतलीकरण मंत्र पुष्पांजल्यः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहान परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल भागवत महापुराण की जय। तो सभी अपने आसनों पर अंकुलित हो जाएं। तो आज जो द्वितीय दिवस की कथा है उसको श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम।
श्री राधे। ओम ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते श्री परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवगणमं वेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चैलोत्तं शरणम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनसे विभूषित कराननवनीरदावा पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहाकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्बोवनेन्दो संसर्भूतहृदये मुनिमान्तोऽस्मि। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचनोरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षी शिरूरवावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारणे नमः। अतुलिते बलदामं हेमशैलवदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं बाणानामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। करारविन्देन न पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशजन्तं वट से पत्र से पुटे सजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। तु कामा बिल गोप कन्या मोर
मुरारिपादा पितचेत वृत्ति अध्यात्मिकं मो वशाद वोच गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सदाना नीलनीजयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्य तेने श्रितं तन्मयताम्रयन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त वकारित विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। दुखावसाने इद में बसारम दुखा बसाने इद में बगेयम देहावसाने इद में बजाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सगे मधुर प्रिया त्वं, सत्यं हितं त्वं परमं वदामि। अवर्णये त्वं मधुरक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बजाजे मम देहि जीवे, समागते धन धरे कृतान्ते। भक्त्यवमेव मधुरं सुभव्य, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण राधा गोकुलेश, श्री कृष्ण राधा गोकुलेश। गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जीवे पिबस्व मृत में तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोली यज्ञ नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णनालय भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की ये वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति, भगनी शक्ति, पितृशक्ति, मन परसीन संगीत वृंद, आचार्य वृंद, यूट्यूब और लाउड स्पीकर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से यहाँ तक भी इस कथा का संदेश पहुंच रहा है। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपके इस ध्यानी में यज्ञ के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृतमय गाथा सुनने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हम सब दूसरे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। समय बहुत तीव्र गति से निकल रहा है। आइए अपनी इस रचना को पवित्र करते हुए नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए शीघ्र कथाक्रम को आगे ले चलें। सब मिल करके गाएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। राधा 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 रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। के कबीरा कुआं एक है, पनहारी अनेक। जे बर्तन सभी न्यारो और पानी सब में। जय जय राधा, हे राधा राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
कि सब कट मेरा साया, खाली गट न को बलहारी बागट गे जागट प्रगट हो। जय जय राधा रमन हरि भो, जय जय राधा रमन हरि भो, जय जय राधा रमन हरि भो, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधा राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। के बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, बोलो 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 हरि जी कब आओगे, बोलो 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 प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब आओगे, कब आओगे फिर पाओगे, कब आओगे फिर। बोलो 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 हरि जी कब आओगे, बोलो बोलो हरि जी कब। हाँ बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, बोलो बोलो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, चंपा वाले समरिया मेरे। हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो हरिया जाबो फिर पा जाबो। हरिया जाबो फिर पा जाबो। हरिया जाबो फिर पा जाबो। ए दिल लगदा ने मन लगदा ने हुन बिन तेरे, दिल लगदा ने हुन बिन तेरे। बंसी वाले समरिया मेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल समरिया मेरे। एक बारी आ जाबो फिर पा जाबो। एक बारी आ जाबो फिर पा जाबो। हरिया जाबो फिर पा जाबो। हरिया जाबो फिर पा जाबो।
हरिया जाबो फेरा पा जाबो। दिल लगदा नी मन लगदा नी हुन बिन तेरे, इरादा वाले समरिया मेरे। मन लगदा नी हुन बिन तेरे, चंपा वाले समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, बंसी वाले समरिया मेरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे, 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 राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो फिर पा जाबो, हरिया जाबो फिर पा जाबो। के दिल लगदा नी मन लगदा नी हुन बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे।
संपा वाले समरिया मेरे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बंधु, कल कथा दे महत्व च तो सुना रहे कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के लिए बड़ी परेशान है। ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था वृद्धावस्था ने करी लिया। भक्ति जवान है, मां जवान है, ते पुत्र बुढ़े हुई है। देवऋषि नारद ने बथेरा प्रयास किया, शंख सुनाए, कड़ियोल बजाइए सुनाए, लेकिन भक्ति देवी सुखी नहीं हुई। संत कुमारेंगे जाइए, मिले नारद जी और संत कुमारे भक्ति देवी दे दुख दा समाधान दसी उड़िया। जीवन च कोई भी समस्या आई जा, कोई परेशानी आई जा, तो दा समाधान उसे संतें कुला, कुदे विद्वाने कुला, कोई अपने सदगुरु कुला ओदा समाधान करवाना चाहिए। ये जने खने ही नहीं सुनानी, कोई भी परेशानी हुए जने खने नहीं सुनानी। देवऋषि नारद ने संत कुमारेंगी जिस वेले सुनाया, संत कुमारे आख्या कि ओदे लई ज्ञान यज्ञ करो। कौन सा ज्ञान यज्ञ करें? बोले श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ। इससे भक्ति देवी का दुख दूर होगा। संत कुमारों ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भक्ति ज्ञान विराग को सुनाई और भक्ति देवी ने दुख से निवृत्ति पा ली। नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 महात्मा सूत जी महाराज की प्रश्न पूछते हैं कि इस कथा करना भक्ति ज्ञान विराग उंदा उधारो या ये कोई बड़ी गल नहीं। इस कथा करना कोई पापी पुरुष भी तरदा है। उन्हें आख्या पापी की नहीं, बड़े बड़े महापापी दा उदार हो जांदा। बड़े बड़े महापापी इस कथा की सुनिए उंदा भी उदार हो जांदा। केड़े केड़े पापी? जे मानवा पाप कृता तो सर्वदा, सदाचार रतः विमार्गा, क्रोध अग्नि दग्धाच कुटिला, कामना सप्ताह यज्ञन कलो पुनंती थे। ऐसा लिखा। जिसने जीवन में कोई भी शुभ कर्म ना किया हो, कोई व्रत तीर्थ यात्रा, हाथों से कुछ दान, जीवा से भगवान के नाम का सुमरण तक नहीं किया, मांस मदिरा और वैश्यों का संग करने वाले, जीवन में कितने भी बुरे पाप किए हो, यदि वो भागवत श्रवण कर लें तो वो पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हैं। ऋषि पूछा मारे अली थोड़ी कोई तरिया इस कथा की सुनिए कोई पापी। तो फिर उन्हें कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम बुत पतनम उत्तमम,
यत्र वर्णा स्वधर्मेन सत्य सत्कर्म तत्परा। सुजाद ऋषियों तुंगभद्रा नदी के पूर्व तट च एक उत्तम नगर है। उस उत्तम नगर दे विच एक ब्राह्मण रहंदे ने। उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। धर्म के मार्ग पर चलने वाला ये ब्राह्मण है। सत्कर्म तत्परा, सत के मार्ग पर चलने वाला है, हमेशा सत्कर्म करता है। कदे जीवन च कोई बुरा कर्म इस ब्राह्मण ने किया नहीं। इस ब्राह्मण का विवाह या पत्नी का नाम है दुंदली। यथा नाम तथा गुण जनिया ना है ते गुण भी हुआ है दुंदली। दुंदली का अर्थ की हुंदा? दुंदली का अर्थ हुंदा ना साफ है ना गंदी, उसी आदि दुंदली। ये दिखने की बड़ी शरीफ लगती है पर अंदर अंदर बड़ी चलाक। पति बड़ा भोला भाला ते जनानी एक नंबर दी चलाक है। पति अंदर शराफत बड़ी है, पति अंदर ईमानदारी बड़ी है, पति पूजा पाठी है, सत्कर्म करने वाला है। लेकिन दुंदली अपने पति दे इन्ने के विपरीत चलने वाली है। चोरी चोरी सवेला उठिए पहले पेड़ पूजा फिर काम दूजा। पहले ढिड भरना है, बाकी दे काम देखिए। पूजा पाठ की ड्यूटी दे पति देव लैती दी इन्नी के जरूरी है। पति ने पूजा पाठ करी है, बदेसरी च चली आना, कुसा दा विआह कराओ, कुसा दा यज्ञ हवन कराओ, ते घर विच कोई त्रिया है नहीं, बस दोए पति पत्नी रोंदे। मगरां दा इस दुंदली ने के करना, दरवाजा बंद करना, चली आना अपनी सहेली दे घर, जिहड़ियां पड़ोसना सहेलियां, उनदे कन्नै बेहियै गप्पा मारदे रहोना। कोई इधर दी चुगली, कोई उधर दी निंदिया करदे करदे पूरा दिन बतीत करना। बेचारी कल्ले मन लगदा नहीं कुदै। घर विच कोई संतान है नहीं। पति देव दे चलिए दे बदेसरी, वो चलो जो जमाने दे टाइम पास हो जांदा। ते दुंदली टाइम पास कुत्थे करदी है? अपनी सहेलियां कोल बौंदी। पर जिहड़ियां ओहदियां सहेलियां न, सहेलियां कोई ये जियां थोड़े ने सतसंग जाने वालियां या कथा च बोने वालियां। सहेलियां भी ओहदियां उगा नहीं है। जिनिया बंदा हुंदा उसी उगा ने साथी मिलना। जिनिया जिनिया बंदा हुंदा वो अपना साथ उगा ने चुनी लैंदा। चुगलखोरी वाले लभी जंदे, बदमाशें कन्नै बदमाश मिली जंदे, सत्संग करने वाले की सत्संगियों का साथ मिली जंदा, शराब पीने वाले की शराबी का साथ मिली जंदा, ताश पत्ता खेलने वाले दे भी उनका भी ग्रुप उसी मिली जुड़ी जंदा, मिली जंदा। जिनिया जिनिया संग है फिर वही प्रभाव रहता है। ये दुंदली दा संग कुंदे करना है, जिहड़े निंदिया करने वालियां, चुगली करने वालियां, उनके संग विच रोना। तरकाला पाउणियां जिहड़े 5 बजने वाले होने ना, सही कर लेना दुंदली ने कि मेरे पति देव आने वाले हैं, ते फटाफट आइए अपना दरवाजा खोलना, जग पानी का भरिए गिलास तैयार रखना। जिन्ना गेट की आवाज आए, गेट खड़किया ते दुंदली फटाफट गिलास लिए गेटा दौड़िए पुजी जाती। लो स्वामी जी तो थके दे आए हो, पानी पियो। घर वाले सामने इन्ने नाटक।
पर आत्मदेव जी दे कन्नै कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मदेव भोला भाला है ना, और चलाकी करने वाली तेरी पत्नी है। तुस जेड़े कथा सुना देना साढ़े तुंदे भी ये किश चला दा, जेड़ी धुंधली दी कथा सुना दी अपने पर विचार करो, गुरदास दे नहीं चलाकी कर। जेकर जनानी अपने पति कन्नै झूठ बोलदी है, चलाकी करदी है, दस्या घराले की कि पड़ोसन आखा दी है वो फलानी जगह जाना है, डॉक्टर ही दसन ते मेरे कन्नै चल गई, पर उन्हें दोने सलाह की थी, उन्हें कुछ सियाने कोल गई, उन्हें कण पत्तर दसने, वो पता घर वाले ने तो मननी नहीं है, तो बहाना क्यों मारना डॉक्टर है जाना, ते अस भी तो धुंधली वाला काम के करा दिया ना। जरूरी नहीं कि जनानी ऐसा काम करे, कई कई जगह मैं दिखना बंदे भोले होंगे जनानियां चलाक होंगी, और कई जगह में दिखना जनानियां भोलियां होंदियां ओदा बंदा चलाक है। वो बंदा छल कपट करता, वो सोचदा इसी बेचारी पता ही नहीं सीधी है, उत्थे वो धुंधला बनी जांदा। पर मैं एक गल सुना, कृष्टि विच रोंदी होई जिल्लै एक दूए ने चलाकी करो, घर विच सुख शांति नहीं रोंदी। एक मेरी गल लिखी लै, सुख शांति अगर चाहिदी है तो पति नारी लई वो विष्णु दा रूप है, और नारी पति वास्ते लक्ष्मी रूप है, वो लक्ष्मी दा स्वरूप है। ते जेड़े एक दूए ने छल कपट करने वाले ने, दगाबाजी करने वाले, झूठ बोलने वाले, उस घर विच शांति नहीं रोंदी। भावें किन्ने वर्त रखी लाओ, किन्ने गंगा जाइए गोते मारिए, वो किन्ने घर विच कोड़े हवन करते रहो ते मिठे हवन करते रहो, फिर शांति नहीं रोंदी है। मैं कल कथा शुरू कर दे एक गल बोली ही, भगवान दे 3 स्वरूप हैं, केड़े केड़े चेता रखे दा, केड़ा केड़ा स्वरूप है, सत्य और चित्त और आनंद। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान। तो जिस वेले एक दूए ने झूठ बोलिया, सतक नहीं रिया, तो बोलो उस घर दे विच वरगति होग, उस घर दे विच शांति हो, और जिथे सत्य होग उत्थे ते परमात्मा। पर मैं 15 सालें विच जदों दी कथा करा दा, ग्रां ग्रां पिंडे पिंडे च जाइए, मैं के दिखिया, जेकर जनानी जनानी शरीफ है ते बंदा चलाक होना होता, ये बंदा शरीफ है तो जनानी चलाक। दोने विचा एक दा स्वभाव दानी होना, एक दा स्वभाव थोड़ा कंजूसी होना। जे जनानी दानी स्वभाव दी हो, बंदा हथ घुट हो, जे बंदे दा दानी स्वभाव हो तो जनानी हथ घुट हो। एक पूजा पाठ करने वाला होगा और एक नास्तिक निकलो। पता नहीं भगवान कने जोड़े बनाइए भेजे, जाते दोने की एक जिहा ज्ञान होइया कर स्वर्ग बनी जा, पर ना भगवान भी पता नहीं कने लीला करता है, इं तखाड़ा बनेदा। जनानी हुई सदा सवेरा उठिए नहाउंदी है, सवेरा जोत जगांदी है, आरती भी गांदी है, माला भी फेरदी है, तुलसी की पानी दिंदी है, गौ की सेवा भी करती है, लेकिन पति देवता की कोई मतलब नहीं, कोई जोत जगाने का धूत खाने का कोई मतलब नहीं। उन्हें शामी वेले घंटी बनिए गाना, उन्हें पैग लाइए गाना, ते जनानी चढ़ता बेचारी की रो नहीं पीन ते के फर्क है पवा।
90% तक दुनिया इन्ना गल लभदी है। कोई 5-10% दुनिया ऐसी है जिंदा दोनों का एक विचार है, एक ने कही दूसरे ने मानी, कह कबीरा दोनों ज्ञानी। वो कोई बिरला बिरला जोड़ा लभदा है 100 विचा कोई एक, जिंजा मेरी मां चंपा जी और पूज्य शास्त्री जी महाराज, दोनों का एक मत, दोनों का एक विचार। नहीं तो 90% जी मैं कथा धुंधली सुनादा इत्थे भी दिखने ही मिलना, परमा सुख नहीं मिलता। कथा पूरी सुन गए ना, फिर ओदा जड़ा सार निकलना, जो दा मोरल निकलना है, उसी जिले समझ गए फिर पता चलना कि एक कथा ते साड़ी ये कथा है। पति कन्ने कदे भी पत्नी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जेड़ी झूठ बोलने वाली है उस घर विच शांति नहीं रही। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण च लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। निर्मल मन जिहदा है वही कोई परमात्मा की पाई सकदा, उनके पर फिर भगवान की कृपा वरसदी। छल कपट करने वाले की कुछ नहीं मिल सकता। मोहे कपट छल शीघ्र न भावा, भगवान आदि कि मेरी छल कपट करने वाला पसंद नहीं है, वो मेरी झलक नहीं पाई सकता। जड़ा छल कपट करने वाला है मेरी कौन पाई सकता, जिहदा मन निर्मल है। कल एक गल बोली ना, मुख में राम राम बगल में, हाँ इन्हें चेता रखे तो फिर भी वही पंक्ति रिपीट करा रहे, इन्हें चेता रखे। मुख च राम राम है, बगल विच बेईमानी भरी दी। 12 का चेहरा साड़ा किश होर लब्भा दा, अंदर दास किश होर। एक गल बननी नहीं है, जिंद मुक्की जानी है, जीवन खत्म हो जाना है। सत्संग भी सुनी लैने, कथा भी सुननी, यज्ञ नारायण जी परिक्रमा भी हो जानी, हरिद्वार गंगा च जाइए गोता भी लगने न, पर जिहड़ी मूल गल है उसी पकड़ना नहीं। मोहे कपट छल शीघ्र न भावा। बस जिले अंदर कोई छल कपट नहीं है, फिर जरूरी की है उसी एक घंटियां बजाने दी, जरूरी की है उसी धूप दिखाने दी। जिले अंदर तुहाडा शुद्ध होइया, अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई दगाबाजी नहीं, कोई धोखाबाजी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की स्वयं परमात्मा पकड़ी लेंदा। वो परमात्मा स्वयं तुपी लेंदा, उस व्यक्ति की परमात्मा की तुपने की जरूरत नहीं। जिले साढ़े अंदर प्योरिटी आई जा तो परमात्मा खिंच लेंदे। पर चलाकियां मार दी, धुंधली सिरे दी चलाक है, पर आत्मदेव की उन्हें महसूस थोड़ी होने देता। आत्मदेव की उन्हें जरा भी महसूस नहीं होने देता कि मैं अंदर चलाक हां। आत्मदेव बेचारा भोला भाला, शासी मरे आदि होंदे भोले भाले लोकें दा परमात्मा है, जिहड़े चलाक बनियां न परमात्मा दे ओहदे कोला दूर दूर नरदा। परमात्मा को नहीं मिलता जिहड़े भोले भाले लोग। भगवान की पाना है ते चलाकी नहीं चाहिए, उसी निर्मल मन अलग है कोई पाई सकता है जिहदा अंतःकरण साफ है। खैर आत्मदेव की परेशानी यही कि आत्मदेव दे घर
ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੇ ਮਤਾ ਚਿਰ ਬੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਆਤਮਦੇਵ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਦੇ, ਘਰ ਚ ਕੋਈ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਆਈ ਜਾਂ ਚਲੋ ਮਨ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਬੜੇ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਤਮਦੇਵ ਘਰਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਘਰਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਈ ਹੈ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਲਗਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੀਵਨ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो कुदे जाने की जरूरत नहीं है, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ करने ਲਈ कुदे जाने की जरूरत नहीं, जने खने अगे गिड़गिड़ाने की लोड़ नहीं। जीवन च कोई भी परेशानी होती है, सच्ची मन कन्नै उस परमात्मा की बेइए याद करी लो। जरूरी नहीं कि तुम पूजा रूम च बेइए याद करो, कदे गवे दी गोबर इकट्ठा करदे करदे, गौ सेवा करदे करदे उसी याद करिए, दो आंसू निकली, ये समझो गल बनी। एकांत विच चलिए, अपने मकान दे कुछ स्टोर च बड़िए, उसी याद कर लो, कुछ दे सामने नहीं आंसू निकालना। एकांत विच बइए, उसी याद करी लो। जिन्ना उसी याद करदे करदे, मनगने याद करदे करदे अंदरों जिले पुकार निकलती है, ते अखीं दा जर्जर करदा पानी चलता है। समझ लेना कि जियां साडे मोबाइल दी कोई ने मिस कॉल मारी है ते घंटी बजी पता लगी है ना, इन्ना का परमात्मा ही मिस कॉल चली जाती है। भगवान इन्ना दयालु है, वो ऐसी दया दी मूर्ति है कि तुरंत पिघली जाता, क्योंकि वो मां भी है और पिता भी वही है, तो बड़ी जल्दी उहदा हिरदे जिहड़ा पिघली जाता है। गुस्सा दा रोन दिखी नहीं सकता भगवान। जने खने अगे तो जाइए रोकी होना, अपना दुख सुना के होना, ते तुहाडा सामने ये जनता ने की करना, दुनिया ने तुहाडे सामने ते आखना हाँ भैन बड़ा दुख हुंदा, की करना, ऐसा मुंह दी एक्टिविटी बनाइए दसनी, छड़ा तो ही उठिए जाना है, गेट क्रॉस करना है, ते उन्हें पिछे जिहड़ा कोई बैठा उन्होंने इहदे कन्नै इयां होना चाहिए, ऐ भी इत्थे जोगी है, ठीक कीते दा सी रब ने जिथे रखे। ये दुनिया साहब कौन कुसा दा दर्दी है, सिवाय उस परमात्मा दे। अपना दुख सुनाना ते उसी सुनाना। जंगल दे विच बैठी है ये ब्राह्मण आत्मदेव, परमात्मा की याद करते करते रोन लगा। भगवान की दया आई, तब भगवान ने उहदे पर कृपा की। उस वन दे विच एक कोई साधु निकला रहा, साधु कोई परमात्मा दा खास हा, मतलब कि भगवान ने कि कोई साधु भेजा जा साधु के वेश विच परमात्मा आई। ब्राह्मण की दिखिया धोती कुर्ता लगे दा, शिखा रखी दी, जनेऊ पेदा। महात्मा ने समझ लिया कि कोई ब्राह्मण है, पर रुआदा की है। महात्मा ने सोचा ये जंगल च भक्ति करने लिए आया होना, पर इसी परमात्मा की झलक नहीं मिली, इस करी रुआदा होना उहदे प्रेम विच। चलो इहदे कन्नै कोई सत्संग होई है, कोई ज्ञान की चर्चा सुनाना। उन्हें उस ब्राह्मण की पूछिया महात्मा ने कि कथम रोदिषि विप्र,
तुम काते चिंता वली जसी वद तुम सतवरम मझम सबस्य दुखस्य कारणम। आपको कौन सा दुख सता रहा है मुझे बताओ। कथम रोदिषि विपर तुम काते चिंता बली जसी। जिले इन्नी गल पूछी भी की रुआद है की दुख है, ते ब्राह्मण ने अपना दुख बोलना शुरू कर दिया। उन्हें कहा महात्मा जी बाकी सब के ठीक है, घर भी है, पत्नी भी है, पैसा भी है, इज्जत भी है, सब कुछ है, पर इको कमी है कि मेरे घर औलाद कोई नहीं। ब्याह दे मता चिर होइया अली तक कोई औलाद दा मुख दिखने की नहीं मिले। संतान दी वजह कन्नै परेशान तांगरी दे रुआदा में। महात्मा ने उस ब्राह्मण की समझाया। ब्राह्मण की आख्या बच्चू ये तेरा रोना ठीक नहीं है। मैं तो तुझे ज्ञानी समझिया पर तू ब्राह्मण हो ये भी अज्ञानी है। ब्राह्मण हो ये भी ज्ञानी है। के मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति भवेक तो समासज तज संसार वासनम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणों गति ही भवेक तु समासाज्य तज संसार वासनम। अज्ञानता विचा बाहर निकल और ज्ञान दे प्रकाश दे विच जी। तू कि सोचा कि पुत्र मिलेगा ना तू सुखी हो जाएगा। बड़ा बथेरे लोग कहते पुत्र ना उन्हें पूछो सुखी हो ये पुत्र पाई। कोई इस करिए रुआदा कि मेरे घर पुत्र नहीं, कोई इस करिए रुआदा कि पुत्र है पर यदि अकल ठिकाना नहीं। तेरे ऊपर बड़ी बड़ी भगवान की कृपा हुई। महात्मा ब्राह्मण की समझान लगा। आखले बच्चों तेरे ऊपर भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हुई जेड़ा तू भगवान ने पुत्र नहीं दिता। अगर तेरा पुत्र हो ही जंदा, पुत्र होने का बाद अगर पुत्र मरी जंदा फिर भी तू रोना कि पुत्र होया पर मरी है। साल 2 साल 5 साल बाद बल्ले बल्ले तू चेता भुलन नहीं पौना। पर अगर ओही पुत्र नास्तिक बनी जंदा ते उन्हें पूरी जिंदगी तुगी दुखी रखना। तो भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हुई, ना मरने का डर ना नास्तिक होने का डर है। तो बड़ी बड़ी भगवान की तेरे पर कृपा हुई है कि भगवान ने तुगी पुत्र दिता नहीं। जे तेरे कर्मे विच पुत्र दा सुख हुंदा ते भगवान तुगी दिंदा नहीं। वो ते बड़ा दयालु और कृपालु है। इस करिए ओदी फैसले विच राजी रहो ते जा घर जाइए परमात्मा दा भजन कर। जेड़े आंसू तेरे पुत्र दी खातर निकला देन, जिन्ना तू पुत्र लई रुआदा, जेड़ी ममता तुगी पुत्र दी पेदी है, उही परमात्मा कन्नै प्रेम कर। उस नारायण कन्नै प्रेम कर। उस नारायण की अपना पुत्र मनी लै। जेड़े आंसू पुत्र दी खातर निकला देन वो भगवान दे प्रेम विच निकली जान, ओदे मिलन दी खातर निकली जान। तो ब्राह्मण देवता तेरा जीवन सफल होई जा। तेरा जीवन सफल होई जा। कि अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धे प्रेमा निगदते।
ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੂੰ ਰੁਲਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਮਤਾ ਅਗਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਜਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ब्राह्मण ने महात्मा के हाथ जोड़े, आखले महात्मा जी मी प्रवचन नहीं सुनने, मिगी प्रवचन नहीं सुनने आन, ये प्रवचन करना मी भी आंदे, मैं भी ब्राह्मण हाँ, मैं भी प्रवचन करना जानना, मिगी पुत्र चाहिए, दे ही सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते तो जाओ, मिगी रोन दो। क्योंकि उहदे सर दे उपर पुत्र दी ममता दा भूसवार होई दा उतरे कि साडे तुंदे उपर भी ये जिहड़े भूसवार होए दे न, ये ज्ञान दी चर्चा पल्ले थोड़े पाउंदे ने। कुसै की घर कोठे दा भूसवार होई दा, कदू मकान बनो लाबी वाला, कदू साड़ी उपर मोंटी निकलो, गुआंढियां डबल स्टोरी उपर जीए मोंटी कड्डी, साड़ी कदों इंदे बराबर कोठी बनो, वो भूसवार होई दा। अस इंदी बराबरी करगे फिर सुखी हो गए। कुसै की कोई भूसवार होदा, कोई कुसै कोई भूसवार होदा। इस करिए मंदिर जन्ने, सत्संग जन्ने, कथा जन्ने, तीर्थ जन्ने, गुरुद्वारे जन्ने, ब्राह्मण पंडित कोल जन्ने, तो साड़ी इको दौड़ है, महाराज जी दिखो हाँ कदों किस्मत खुलो पवे। कुसै जमीना का चक्कर पेदा, जमीन कदू थोई जा, कुसै की चक्कर पेदा के मकान कदू बनी जा, कुसै दी चक्कर ये पेदा के दिखो हाँ ब्याह कदू हो गया, कुसै चक्कर ये पेदा के पुत्र कदू हो। बस यही भू साढ़े सिर सवार होई दे। किन्नियां कथा नाजो आ रही, कदे कथा सुनिए उहदे पर अमल करी लैचे ते सुखी होई जाचे, पर नहीं साड़ी भी उस आत्म दे ब्राह्मण वाला लेखा कुछ कामना, कुछ डिमांडा जिहड़ियां सानू परेशान करी जा रही, और जीव दुखी है। हर एक जीव परेशान है। बंदा सोचता है कि इन्हें चीजें की प्राप्त करिए मैं सुखी होगा, लेकिन आज थोड़ी कोई सुखी होया नहीं। आकांक्षा बढ़दियां गईयां, डिमांडा बढ़दियां गईयां, कोई सुखी नहीं। पहले 2 कमरे है, कदू 4 कमरे बनने, 4 कमरे हुए हुन लाबी कदू बनो, लाबी हुई तो उन ऊपर डबल स्टोरी करो बन। तो कामना समाप्त होंदी नहीं, एक कामना पूरी होंदी, दूई कामना जन्म ले लैंदी। जीवन समाप्त हो जांदा, लेकिन कामना एक कदे भी शांत नहीं होंदी। आत्मदेव की महात्मा ने बथेरा समझाया, लेकिन आत्मदेव सुनिए भी अनसुना करी बैठा। महात्मा ने देखा भगवान ने सी पुत्र दिता कि नहीं है, ता जिन्ना ध्यान मारिए देखा महात्मा ने ब्राह्मण की अकला बच्चू तू यह जन्म पुत्र मंगा तेरे ता 7 जन्म भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, 7 जन्म भी तू पुत्र का सुख नहीं। ब्राह्मण और दुखी होया, आखला महात्मा जी पहले भी थोड़ा दुख आ, तो यह 7 गुना और बधाई हो। पहले तो ये है कि इस जन्म पुत्र नहीं, चलो अगले जन्म सुख मिली जाएगा, तो तुहें दसी दे 7 जन्म भी पुत्र ते मैं दुखी होई है जीना है कोला खरा के मरी जा। सामने नदी बगा दी, नदी बिच छाल मारने की तैयार हुई है, मरने की तैयार हुई है। महात्मा की दया आई, महात्मा कुछ आखदे, महात्मा कोई लाल चोले वाला जा पीले चोले वाला जा कोई चिट्टे चोले वाला महात्मा नहीं। महात्मा की पहचान की हुंदी है, जिहड़ा महात्मा है उहदी महान आत्मा है। महात्मा जिहड़ा है वो कुसा दा दुख नहीं दिखी सकता, कुसा दा दुख दिखिए अगर हिरदे पिघल नहीं पवे वो महात्मा है। जरूरी नहीं कि उन्हें चोला का पायदा हुआ है, उन्हें पेंट कमीज भी लाई दी हो तां भी वो महात्मा है, पजामा कुर्ता पायदा उन्हें तां भी महात्मा है, जे उन्हें सलवार कुर्ता पायदा तो भी वो महात्मा है, वो संत है।
ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਚੋਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵ੍ਰਿੱਧ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਦੂਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿਖੀਏ ਹਿਰਦੇ ਪਿਘਲੀ ਜਾ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ। और संत ना हृदय कैसा होना चाहिए? बोले मक्खन जैसा। नवनीत हृदय, हृदय संत समाना। संत दा हृदय मक्खन जैसा होता। गोस्वामी तुलसीदास जी की रमायण बोला दी है कि नवनीत हृदय संत समाना। संत दा हृदय कने होंदा नवनीत जैसा, मक्खन जैसा। थोड़ा जिहा गर्मी लगी जिहा मक्खन पिघली जांदा, इंजां कि कोई अपना दुख सुना ते ओदा हृदय पिघली जा, वो महात्मा है। ते जेकर सामने कोई बेचारा तड़फी तड़फी मरा रहा है, जरा भी दया नहीं आई, तो महात्मा थोड़े। उन महात्मा ने जिले दिखिया पे ए ब्राह्मण पुत्र दी खातर दुखी है, इहदे कर्मे विच ते पुत्र दा सुख नहीं, और ये ते मरने की चली है, कल की ये मरिए गया ते मी भी पाप लगना, क्योंकि इसी असलीजत दा पता चलिया कि सत जन्म भी मेरे पुत्र दी प्राप्ति नहीं है। तो महात्मा ने क्या किया? भगवान ने अगे प्रार्थना की, आखले भगवान इस ब्राह्मण दी भाग्य विच पुत्र दा सुख नहीं है, मैं जिहड़ा तेरा भजन किया, जिहड़ा तेरा नाम जपेदा है, मिगी कोई मोक्ष नहीं चाहिदा, मिगी कोई स्वर्ग नहीं चाहिदा। अगर मैं तेरा भजन सच्चे मन कन्ने कीते दा है ते इस ब्राह्मण दे भाग्य विच पुत्र नहीं हो जो, पर जे तू मेरे पर खुश है ते भगवान इस ब्राह्मण दे घर पुत्र होना चाहिए। अपने थैले विच एक फल कढ़िया, भगवान दा ध्यान करिए दे उड़िया, ब्राह्मण की उस आत्म दे ब्राह्मण की जिले दिता, आखले बच्चू जा ये फल अपनी पत्नी की खिलाया, तेरे घर पक्का पुत्र हो। उन संतें दी ते परमात्मा भी नहीं मोड़ते भाई। जिले ब्राह्मण की वो फल थोया, दौड़दा दौड़दा घर गया, घराली जाइए फल दिता, आखले देवी ये महात्मा ने फल दिते दा, तू खागी, साढ़े घर पुत्र होना है। मैं कई बारी बोलना कि सत्संग जाना हुआ है, दो जनानी बंदा जाओ, मंदिर जाना है दो जनानी बंदा जाओ, यज्ञ की परिक्रमा करने की जाना है दो जनानी बंदा जाओ, तीर्थ यात्रा करनी दो जनानी बंदा जाओ, गुरु दी शरण च जाना है दो जनानी बंदा जाओ। जे घर दा बदलाव चाहिए, जे घर बदलना चाहते हो, छड़ी जनानी चली है तां भी घर सुखी नहीं होता, छड़ा बंदा दौड़ता रहे घर तां भी सुखी नहीं होता, क्योंकि गड्डी दे दो पहिए ना, है ना, मोटरसाइकिल चलानी हो तो टायरें दोने च हवा बराबर के होए तो गड्डी रेड़नी है ना, एक पैंचर होया भी थोड़ा चलता हो। एक घर दी जिहड़ी गड्डी है ये भी जनानी बंदे दे सिर पर चलती है, तो दोने की ज्ञान होग तो उस घर दा जल्दी कल्याण, एक की ज्ञान होई भी जाग, दूगे की नहीं होए तां भी नासे धूं लगे रहिंदा। इस करिए मैं हर कथा विच दरअसल यही बोलना, मंदिर तीर्थ सत्संग कथा विच दोए जाओ, दोनों की ज्ञान होना जरूरी है। जे जनानी की ज्ञान है वो बल्ले 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 बंदे ही भी उस रास्ते पर ला, ओड़ा गेजा पा, जे बंदे की ज्ञान है वो बल्ले 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 जनानी की रास्ता ला, कर स्वर्ग बनना है। शायद तुसी मेरी गल समझनी नहीं। शास्त्री महाराज किन्ने पढ़े दे सारे ही पता है, त्रै त्रै MA पास की दी हैं, PhD तक की दी डिग्रियां लैती दी हैं, माता जी पढ़ी दी नहीं है, चंपा माता पढ़ी दी नहीं है, पर जिले ब्याह होया ते शास्त्री रे माता चंपा हो रहेंगी,
ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਦੱਸੇ, छोटा वड़ा निकी बड़ी जियां बच्चे की पढ़ाते इं पढ़ाया उन्हें पहले, और पढ़ने के बाद फिर धीरे 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 साल 2 तक उन्हें रामायण पर पजाई उड़े। रामायण दी कुछ चपाइयां शास्त्र पढ़ाइया जाना, अर्थ साहित्य शामी सुनिया। तो उन्हें की रामायण पढ़ने के लाई गए। एक दिन शास्त्री जी कुछ ऐसा पढ़ाया उन्हें की रामायण बिचा, माता चंपा ने याद करिए सुनाई गया। दूसरे दिन जिहड़ा पढ़ाया वो नहीं सुनाया, त्रीजे दिन भी नहीं सुनाया। शास्त्री पूछया चंपा जी इन्नी रामायण तुसीं पढ़ी हुई थी, इहदे कोलों अगे क्यों नहीं बढ़े? ते माता चंपा ने अग्गू जवाब दिता, उन्हें आख्या शास्त्री जी जेड़ा किस रामायण विच मैं तुपना हाँ पढ़ी है वो तो मैं लभी है, ते इहदे कोल अगे पढ़ी है, इयां टाइम बर्बाद करना। शास्त्री रख लिया, मैं की लभ्या? उन्हें आखे मैं जिहड़ी चपाई पढ़ी है इहदे विच भी मिलिया है कि राम कोलों अगे कुछ भी नहीं है। जद राम कोलों अगे है ही कुछ नहीं तो फिर इहदी बरके फरोली करना की है? मी ते समझ लगी है कि राम ही राम है सब कुछ। उन्हें उस लेवल का बनाया, नहीं बनाते ना ते हो ही सकता शास्त्री ते ज्ञान है हाओ ते अपने मस्त रोंदे, लेकिन माता चंपा जी परेशान रोंदी। और शास्त्री ने एक निजम हाँ 7 दिन कथा करने की जाना, 7वां रोज उन्हें वापस जाना, चाहे पंजाब क्यों नहीं होन, राती के 12 बजे नहीं क्यों नहीं पुजन, उन्हें वापस जाना। ये नहीं कि घर गए थे तो उन्हें महीना पर ना, फिर उन्हें जाना क्या जाना, उनका भी ध्यान रखना। शास्त्री रख ले एक बारी मी कुदै त्रै हफ्ते घर बाहर रहना, ते मैं सोचा ते मुश्किल बनी हुण जेकर मैं बोलना कि चंपा जी मैं 3 हफ्ते घर नहीं होना, ते इन्हें दुखी होना, बड़े परेशान होना, मैं कियां बोलना? शास्त्री रख ले मेरे मन च एक गल चली है जा दी ही, होंदे होंदे लो लगी सवेरा होई है, जिथे जाना हो लोग लैने गए आइए। ते शास्त्र आख लगे मैं उठिया ते चंपा और भी लैता कन्ने तभी वाली दात चली, तभी वाली दात जाइए उथे रेत दे विच फस बैठी है। तो उथे कुछ खेल खेलन लगे, वो रेते दे उपर कोई लकीरां मारियां, कुछ पता नहीं केड़ा खेल हुंदा, कुछ वो खेलन लगे, ओदे पर गीटे शीटे इयां कुछ चलाने मी याद है कि जेड़ा शास्त्री ने बोलिया कि केड़ा खेल खेलन लगे आ उत्थे, हुण मिगी भुल्ली गया। आखली जलास खेल खेलन लगे, शास्त्री आखले मिगी ना पूरी जाच ही खेलने दी, चंपा और जाच घट गई। जिले खेलन लगे है शर्त रखी भाई जेड़ा हारी जा उन्हें घर दा 1 महीना बाहर रहना, जेड़ा हारी है, जेड़ा जिती है उन्हें 1 महीना घर रहना। आखले ठीक है, शास्त्री आखले मी खेल ते आंदा हा पर मी हुण घरां बाहर रहना हा, ते खेले खेले दे विच मैं जानी है हारी आ ते चंपा होरें जिताई उड़े, जिल्लै ओह जित्ती है ते मैं आख्या भी हुण भी 1 महीना बाहर रोना पौना। ते अग्गू चंपा जी बोलियां कि वो ते रोना पौना, तुस हारी गए हो, तुसीं ते 1 महीना बाहर रोना गए, चलो 1 महीना नहीं सही 20-22 सही 20-22 दिन के सही। शास्त्री आखले मी दिन भी देने के चाहिए। मतलब कि एक दूए दा ख्याल रखना ये सब तो बड़ी बड़ी भक्ति है, सब तो बड़ी पूजा है।
जनानी की ज्ञान होना जरूरी है, बंदे भी ज्ञान होना जरूरी है, करते तां स्वर्ग बनता है। अच्छा, आत्मदेव फल लिया है कहदे वास्ते, पुत्र की प्राप्ति वास्ते, ते जिसी फल दिता वो सिरे दी नास्तिक है, उन्हें फल नहीं खादा। अगर ज्ञानी होंदी ते पति का कहना मनी जाती, फल खाई लैंदी, पुत्र हो जाता, पर उन्हें फल खादा नहीं, कुदे उच्ची जगह पर रखी उड़े। आत्मदेव ने आख्या देवी फल खागी पुत्र होना, उन्हें आख्या मैं भी पता फल खागी पुत्र होना, पर मैं सोचा दी कि हुण ते दिन घरोईए दा, सवेरे नहाईए ठाकरे दी चरनाम तलीए फिर फल खागी, तो मत ठाकुर भगवान की कृपा हुई जाए। आत्मदेव ने सोचे मेरे को बड़ी ज्ञानी लगती है, पर उन्हें फल खादा नहीं, खाली उस समय की टालिया। पति देव के सवेरे चली अपनी विदेशरी विच, पर धुंधली बड़ी परेशान हुई, सोच ली फल खान नहीं खान नहीं खां, होंदे होंदे दोपहर बजी, दोपहरी दे 12 बजी, ना नहाती ना धोती, उस सोचने पई फल खान नहीं खा। इन्नी देर ओदियां सहेलियां आई गई जिंदे कन्नै रोज गप्पां लांदी, आख ली कुड़िया अज की गल तू आई नहीं, बड़ी परेशान लगा दी तू की गल? आख ली परेशान के कला दे ये फल लियांदे दा इहने, और मिगी बोला दे अगर फल खा के पुत्र हो, मिगी समझ नहीं लगा दी मैं इसी खां जां नहीं खां। हुण तुसीं इत्थों कुछ सोचो, जेड़ी जनानी अपने घराले दे उपर विश्वास नहीं करती है, ओदी गल पर यकीन नहीं करती है, अपनी पड़ोसनी दी सुनिए घर चला दी है, ओदा घर अज भी बर्बाद होना है, कल भी बर्बाद होना है। जनानी दा मित्र घर दे विच ओदा पति है, और पति दा अगर कोई मित्र है तो ओदी जनानी है, पर जिहड़ी दिमाग दी कमजोर होंदी वो खसमां दी घट सुनदी, मूड़ी हुआ अज्ञानी हुआ, उसी बाकी वाले पर यकीन होंदा, भावें वो झूठ के बोला दे। हो सकदा पड़ोसनी नहीं सुने, अपनी भैने दी सुनिए घर चला, अपनी मां दी सुनिए घर चला, लेकिन अपने पति दी नहीं सुनदी। उस घर विच शांति कित्थों रौहनी? धुंधली ने अपने पति का कहना नहीं मन्निया, जिल्लै ओहदियां सहेलियां आईयां, उन्हें आख्या मड़िए फल खाने कन्नै पुत्र हुंदे, आख ली ये फल ना कुछ साधु ने दिते दा है, और उन्हें आख्या कि फल खागे पुत्र होना। सहेलियां ओहदियां आख लियां साधुओं के चक्करें नहीं पोर, ना के फल खाने कन्नै किश हुंदा, इन्नी दुनिया है जिंदे पुत्र नहीं तां उन्हें एक एक फल दिओ पुत्र होई जा। एक बोली उन्हें आख्या जे खाई भी लगी ना तू फल, मन्निया तू गर्भवती हुई जागी, पुत्र ही जन्म देना कोई सौखी गल थोड़ी, दूआ जन्म हुंदा है, नारी वास्ते बड़ा मुश्किल है। 9 महीने दी पहले तपस्या करनी पौंदी है, ना कुछ खाई सकती चज्जा दा, ना कोई लाई सकती चज्जा दा, ना कुदै जाई सकती, 9 महीने दी पहले ये सजा है। कुदै घर मकाने की अग लगी जा ते दौड़ी भी नहीं सकती, कुदै लड़ाई लगी जा तो दौड़ी नहीं सकती, बड़े वहम पाए। एक बोली उन्हें आख्या तेरे फल खाने कन्नै अगर पुत्र होई भी जाग ते तू कथा सुनी दी है, सुखदेव मुनि अपनी मां दे गर्भ विच 12 साल रहे। धुंधली आख ली हाँ ये कथा तो मैं सुनी दी है कि सुखदेव अपनी मां विटिका दे गर्भ विच 12 वर्ष तक रहे। सहेली ओदी आख ली जे तेरे वाले ने तेरा 12 साल लाई लिया ते तेरा के बनोगा, तेरा दे जीवन के बर्बाद हुई है। धुंधली आख ली तां नहीं मैं लगी फल खान। एक बोली तू अमा यकीन है फल खाने का पुत्र? आख ली नहीं पति देव कदे झूठ नहीं बोलते। उन्हें आख्या जे तू यकीन है तेरा गो कदुआं दी बद्धी दी घारे सुई नहीं सी, गवाई पां फल, जे गो फल खाई है कोई बछड़ी की बच्चे की जन्म देग ते समझ लै कि फल का प्रभाव है, ते अपने खसमे ही आखे हाँ फल होर लिया कदों काल पई आ, फल मुक्की थोड़ी गई।
ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਧੁੰਦਲੀ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਫਲ ਗਵੇ ਖਲਾਈੜੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਝੂਠ की छुपाने वास्ते कई झूठ होर बोलने। तरकाला पईयां जिले पति आए, घर वाले ने पूछया ब्राह्मण ने कि देवी फल खादा? उन्हें आख्या बिल्कुल खाई लिया, बिल्कुल खाई लिया। घर वाले ने सोचा खादा गुण तां बोला भी, पर खसमा कन्नै झूठ बोली। ते मैं कई बारी बोलना कि जेड़ी जनानी खसमा कन्नै बोले झूठ, परमात्मा अगे तखा धूफ, उसी कदों लभ्या परमात्मा। उन्हें धुंधली घर वाले कन्नै झूठ बोली। 2-3 महीने कड्ढे बेचारी ने, जियां त्रीया चौथा महीना लग्या घर दे पुराने कपड़े इकट्ठे करने, ओदी एक पोटली जी बनाई है, पेड़ उपर रखनी, साइड उपर गंढ मारनी दुपट्टे कन्नै, उपर एक कमीज पाई लैनी, घर वाले सामने इयां लगना कि मैं गर्भवती। जिन्ना महीने बदन लगे लगी घर दे कपड़े इकट्ठे करी करिए। पता है कि दिन इन्हें विदेशी पर कुदै कुदै गेदे होना, ते जिले तरकाले आने का समय हुंदा है उहदे कोल पहले तैयार हो जांदी है। राती भी पोटली खोली लैनी, उन्हें सवेरे बनी लैनी, जिन्नी देर गए इन्ना काम चलांदी रही। 6वां 7वां 8वां महीना लगी आ, 9वां महीना लगदे तो उन्हें घर का सारा कपड़ा टल्ला इकट्ठा करिए पेड़ उपर बनी लैने। घर वाले ने दिखना कि मेरी धर्म पत्नी तो गर्भवती हुई है। आत्मदेव की बड़ी प्रसन्नता हुआ दी, पर उन्हें फल ते गवाई खिलाई। एक दिन बैठी सोच लगी किन्नी देर ड्रामा करगी मैं, एक ना एक दिन मेरी पोल पट्टी खुलनी। लागे जी पिंड हा जिन्हें इथों जतवाल जाना, उदी भैन रोंदी ही, भैन उदी गरीबड़ी बड़ी, 6 न्याणे न 7वीं बारी फिर गर्भवती हुई। पर घर कुछ खाने लिए नहीं, घर वाला बेचारा मेहनत मजदूरी करता कुदे बाहर, वो टब्बरा लई कमाई करने की गेदा बाहर। धुंधली चोरी चोरी अपनी भैनों कोल गई, आखली भैन तेरे 6 न्याणे 7वीं बारी फिर तू गर्भवती, घर कुछ खाने लिए नहीं, मेरे घर सब कुछ खाने लिए है पर खाने अलग कोई नहीं। कदे तू किरपा करे मेरे उपर, जेड़ा ही तेरे गर्भ दे विच बच्चा है जिले दा जन्म होया, तू कदे मीह दे उड़े तो मेरी लाज बची सकती है, नहीं तो मेरी लाज नहीं बचनी, क्योंकि मैं अपने पति कन्नै झूठ बोली बैठी दी, फल गो की खिलाई दिया और पति कन्नै झूठ बोली बैठी दी, ये टल्ले कपड़े ढिड्डा पर बन्नी बन्नी है। तो मैं उन्हें की गर्भवती दा नाटक करिए दसा दियां, किन्नी देर करगी तू है मेरी जान बचाई सकती। ओदी भैन आखन लगी, आख लई भैन के भैन दा काम हुंदी है, कोई गल नहीं, मेरे हुंदे होए तू टेंशन लै, तेरा पलिया मेरा पलिया एक गल है। भैन बेचारी गरीबनी, उसी भी लालच आई है, चलो इनकी प्रॉपर्टी यही संभालो, ये भैन की प्रॉपर्टी दा मालिक बनी जाग, जिहड़ी भी जिमीं ढेरी है उसदा मालिक बनी जाग। ते कन्ने घर गरीबी है, इहदे कोल पैसे की कमी नहीं। उन्हें आख्या पर मैं काम करगी पर मुफ्त नहीं करना। धुंधली अगली जो मंगी वही मिली जा, उसी पैसे मन्ने। तो जेड़ा समय उसी दसे दा हा दाई ने डिलीवरी का जेड़ा समय है, उन्हें आख्या इन्हें दिनों दे विच तू पुजी जाया तां गल बनी जानी है, पर कुछ ही पता नहीं लगे। धुंधली अगली बाकी में संभाल लै। धुंधली गल भैन को पक्की करिए, घर चलीए। जियां दिन नेड़ा आए ना, सही कर लिया कि ये दिन उन्हें दसे दिन। तो एक दिन जियां पतिदेव 12 दा आए
ते धुंधली ने दुपट्टा लैते दा सिरे की बन्नी है, कंबल लिए लेटी। घर वाले ने दिखा अज पानी का गिलास नहीं कुछ ने पूछया, पूछया की हाल है? अखली हाल की होना जो तुम फल खिलाए दा ना ओदी वजह कन्नै मैं परेशान हूं। इन्ने काम थोड़े होंदे घरा दे, मैं गर्भवती आ, कपड़े टल्ले धोने, भांडे मांजने, गोहा पत्तर सोतना, झाड़ू पोचा लगाना, इन्ने काम होंदे मेरे को। इस करिए मैं बड़ी परेशान हाँ। आत्मदेव आखले तू परेशान नहीं हो, थोड़े के दिन रहिए ते काम सारे मैं करगा, तू मंजे पर बही रोना। जिला ठीक हो जागी तू बच्चे का जन्म हो जाग ओदा बाद फिर तू करे। धुंधली मना सोच ली जे मैं मंजे पर रही तो काम तो करते रहे तो फिर तो पोल पट्टी खुली जानी। धुंधली आख लगी कि मैं मंजे पर रोगी ते गल बननी नहीं, क्योंकि मिगी कुछ औरत की जरूरत है। तो मैं अपनी भैन की सदी लैनी। उन्हें आख्या भैन की सदी ले। आख ली जी भैन आई तो 6 न्याणे ओहदे कन्नै गाने समेत रिंडे बेल होनी है, तो क्या पता इतने हुण 5 दिन लगने, 10 दिन लगने, 15 दिन लगने, महीना भी लगी सकता। ते दाने शाने जाने मुक्की, तोड़ फोड़ जड़ी होनी वो बखरी। मैं कुसी कुसी रोकी, कुसी कुसी समझा गई। आत्मदेव आखला फिर तू आपू दे आखा दी कोई जनानी की जरूरत है। आखली इंज करनी है मैं 2 फुलके खाने, 2 सवेरे 2 दोपहरी 2 शाम, ते मैं के चलिए नहीं ले ठीक होई है आई है। आत्मदेव आखला जियां तू भी ठीक लगदा इंज कर ले। आत्मदेव बेचारा भोला भाला, उसे की पता इंदी की खिचड़ी पका दी। अपने पति को इजाजत ली, अपनी भैन के घर चली। जिला ओदी भैन दी डिलीवरी हुई तो धुंधली ने जेड़े पैसे मन्ने दे दिते, ओदी भैन ने 4 पैसे अगे दाई के दिते, ओदा मुंह बंद कराई उड़िया। दाई ने लोकें आख्या फलाने दा जागत होया, जमदे के मरी है, मैं जल प्रवाहित करिए। धुंधली दे भैन दे पति की पता चलिया, उसे इन्ना दुख नहीं होया क्योंकि 6 न्याणे घर पला दे, तो कोई खास दुख नहीं होया। धुंधली उस जागत की भैन दे पुत्र के लिए घर आई, पर जिले घर लिए पुजी आंदे तो तक्कर तक करिश्मा हुई दा जेड़ा फल उन्हें गौ की खिलाए दा हा, गाय दे गर्भ विचा ना बछड़ी पैदा हुई ना बछड़ा पैदा होया, गाय दे गर्भ दे विचा एक सुंदर बालक पैदा होया। उहदे गर्भ विच बच्चा पैदा होया। महात्मा ने फल कहदे वास्ते दिता है? पुत्र दी प्राप्ति लई। बेशक ना धुंधली ने फल गौ की खिलाया, आपे नहीं खाता। मैं कई बार बोलना है, कदे धुंधली गौ की नहीं खिलांदी फल, गौ की बजाय कदे कुछ भिड बकरी खिलाई उड़दी ना, ओदी गर्भ विच बच्चा कौन है? क्योंकि तपस्या दी घड़ी कदे निष्फल नहीं जाती। तुस जेड़े इत्थे 12 साढ़े 12 1 बजे कनाइए बैठे हो ते 4 साढ़े 4 बजे तोड़ी तुसीं इत्थे बेही रोना, गोडे बखरे धुखने, कमर बखरी धुखनी। ये तुहाडी श्रवण भक्ति चला दी, तुहाडी तपस्या चला दी। हवा भी बंद होई, पखे भी नहीं कोई, गर्मी भी लगा दी होनी है, काले सोडे पवा दे होने, पर ये जिहड़ी तुहाडी तपस्या दी घड़ी है, ये कोई बेकार नहीं जानी है। तपस्या दी घड़ी लाई दी कदी व्यर्थ नहीं जाती है। वो जिहड़ी महात्मा ने माला फेरियां, जिहड़ा ओहदा भजन किता और भगवान अगे प्रार्थना करिए, जिहड़ा फल दिता, वो फल कोई बेकार थोड़े जाने वाला। वो फल गौ की खिलाया और गौ के गर्भ विच सुंदर पुत्र पैदा होया। ओदियां अखां, मूंह, नक, गला, हथ पैर, पूरा शरीर बंदे वाला। सिर्फ जिहड़े उहदे कन है ना, कन बंदे वाले नहीं बने। कन गौ दे जियां कन हुंदे ने, इयां कन लगे। तो कन्ने की संस्कृत बोलते कर्ण, कन्न की बोलते कर्ण। तो आत्मदेव ने देखा कि ये कर्ण गौ जैसे ने, इस करिए ओहदा नाम पाई दिया गौ कर्ण। गौ कर्ण, जिहदे गौ जैसे कन्न, ओहदा नाम पाई दिया गौ कर्ण। धुंधली दे आने कोलों पहले ये लीला हुई है। इन्नी देर धुंधली भी आई, खड़ांदी अगे देखा कि पति देव
ਉਹ ਗਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉसी खड़ाई जा दे ਧੁੰਦਲੀ ने आईए गोदी पाया महाराज तुहाडी इमानत जेड़ा तुसें फल दिता है ना ਉਹਦੇ फल स्वरूप पुत्र होया आत्मदेव ने टाइम टेबल पूछया और पत्री कढ़ी ਉਹਦਾ नाम पाण लगे सोचन लगा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने कने नाम मिलता जुलता को है कोई लिखिया कि ਇਹਦੀ कन्या राशि बनती है सोच ला मेरा नाम आत्मदेव है ਇਹਦਾ नाम रखना परमात्मदेव ਧੁੰਦਲੀ पूछे ठीक है ਇਹਦਾ नाम ਧੁੰਦਲੀ मना ही सोच ली ना तो ठीक है परमात्मदेव पर मना ही सोच ली मैं कोई ऐसा ड्रामा करा जिदे कन्ने इन्हें की यकीन हुई है कि मैं ही जन्म दिता है तो छिड़ी अकली महाराज जन्म देने वाली मैं 9 महीने दुख कष्ट भोगया मैं ना पाने वाले तुस अपने कन्ने मिलता जुलता पा दे ये नहीं होने देना मैं एदा ना तो मेरे कन्ने मिलता जुलता होना चाहिए आत्मदेव आख लगे मैं तो इहदा राशि का नाम पान लगा आखिर मैं नहीं पता एदा नाम मेरे कन्ने मिलता जुलता होना चाहिए वो ज्यादा जोरी जोरी बोलने लगी आत्मदेव ने सोचा पूरा महला इकट्ठा हो जाना नांग है पाना है चलो कोई गल नहीं तू पाई कई जनानी पति का भेद पाई लेदा हुंदा उन्हें उहदा स्वभाव जानी लेदा हुंदा कोई गल उहदे कोलों करवानी होए कोई गल उहदे कोलों मनानी होए तो फिर थोड़े छंड छनोए करने थोड़ा रोश दसना थोड़ा मत्थे बट पाई लो नक थोड़ा ऊपर चाड़ी लो भांडे मांजो तो छंडी छंडी सुटो घर वाला समझी जाता कि रोज चढ़ी गया फिर उन्हें मननी पौंदी कई भेद पाई जांदियां तुस हस्सियां होए तां मतलब तुस भी पाई एदियां भेद इयां धुंधली ने भेद पाई लेदा तो आत्मदेव ने आख्या ठीक है दा ना तू क्या पा अपना नाम उसका है धुंधली और बच्चे का नाम पाई दिया धुंधुकारी कदे भी भुलिए आपे बच्चे दे नाम नहीं पाने चाहिए कुसे विद्वान कुला पवाओ कुसे पंडित पुरोहित कुला पवाओ कुसे गुरु कुला पवाई लो कुसे संत कुला पवाई लो या घर दे विच कोई बड़ा बुजुर्ग है ओदे कोला नाम पवाओ आपे ना नहीं पाओ अया बच्चा गर्भ विच हुंदा ते जनानी बंदा गल्लां करा दे हुंदे जे जागत होया ते के नाम रखे कुड़ी हो ते के नाम रखे वो पहले के सलाह चला दी हुंदी अज कई नाम पवाने लई हुंदे उन्हें की किन्ने नाम दसी तो पसंद भी नहीं हुंदे आखदे पुराना है कोई नवां पा एक दिन कुछ कुड़ी का नाम पवाना है मैं पता नहीं किन्ने नाम दसी दे पहाड़े वाली माता दे नाम दसी उड़े उन्हें पसंद नहीं आया ते मगरा जेड़ा उन्हें नाम पाया कोई 4-5 महीने बाद मैं पूछे मैं की नाम रखे ओदा पता नहीं की नाम दसे बड़ा सोहना उस नाम का कोई मतलब ही नहीं है कुड़ी दी मासी ने पाया बच्चे का नाम भी ओदा भी प्रभाव होता है इसलिए नाम ऐसा होना चाहिए जिस नाम का कोई महत्व है किसी ने रिंकू पाई लिया किसी ने टिंकू पाई लिया किसी ने पिंकू पता नहीं की नाम जिनका कोई मतलब ही नहीं है कुछ बच्चे का नाम पाया तो राघव कितना प्यारा ना है माधव कितना प्यारा ना है केशव कितना प्यारा ना है भगवान के नाम निकल तो ये पाई दे टिंकू ते टिंकू दा अगर डिक्शनरी देखो तो हुंदा आवारा लड़का तो ये चंगे भले आवारा बना दे तो टिंकू टिंकू बोली बोली अज कुड़ियां दे नाम भी जेड़े ना वो ना नहीं रहे साढ़े बुजुर्ग बेशक ना अनपढ़ है लेकिन वो पूरे कथा के आधार पर चले थे साढ़े बुजुर्गे दे नाम दिखी लो कोई भी बुजुर्गे दे नाम दिखी लो कुसा दा नाम तुसी बिशन दास मिलो कुसा दा नाम तुसी दमोदर दास मिलो कुसा दा नाम तुसी की तुलसी दास मिलो कुसा दा कोई नाम मिलो
और ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ, ਕੁਸਾ ਨਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਸਾ ਨਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਕੁਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੇਵੀ, ਕੁਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੰਨੇ ਦੇਵੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਵੀ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੂਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਪੰਨਾ ਕੇ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ, ਦੇਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਕੀ ਅਪਣਾ ਦੀਆਂ, ਫੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਪਾਈ ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਦੇਵੀ ਕਟੋਈ। ਦੇਵੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁੰਦਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਈੜਿਆ ਦੁੰਦੂਕਾਰੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁੰਦਲੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਈੜਿਆ ਦੁੰਦੂਕਾਰੀ। ਯਥਾ ਨਾਮ ਤਥਾ ਗੁਣ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤੋ ਗਉ ਕਰਨ ਪੰਡਿਤੋ ਗਿਆਨੀ ਦੁੰਦੂਕਾਰੀ ਮਹਾਂਖਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲਗੇ ਗਉ ਕਰਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੰਦੂਕਾਰੀ ਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਂਖਲਾ। थोड़ी होश लगी होन ते ताश पत्ता खेलन लगा, समय लगी लगन ता जुआ खेलन लगा, पैसे लगे लगन ता शराब पीन लगा, शराब दे कन्ने कन्ने मांस भी खान लगा। जिन्ना जवानी भरपूर आई, मांस खाना, शराब पीना और धीरे धीरे वैश्यन दा संग ले पिया कर। पूरा पूरा दिन घरों बाहर रोना, जुआ खेलते रोना, शराब पींदे रोना, मांस का सेवन करना, रात के 12 बजे घर पुजना। बारों बार दरवाजा रखे दा है, घर च प्रवेश करना है। सवेरे जिले पिता ने दिखना कि यागत उठे कि नहीं, पर के दिखना शराब दियां बोतलां खाली पे दियां, मांस खाइए, हड्डियां दे टुकड़े टुकड़े सुटे दे, पूरा कमरा बदबू हवा दी। पवित्र मंदिर जैसा घर नरक दा अड्डा बनाए उड़े। आत्मदेव बड़ा दुखी लगा होना। परमात्मा एडा बड़ा मेरा नाम बनेदा, दुनिया आत्मदेव दे नाम की जानदी है, पर इन्हें ते मेरा सारा नाम मिट्टी च मलाई उड़िया। मेरा कोई सज्जन लभना, उन्हें आत्मदेव भी आखना महाराज तुंदा जागत दिखिया राती बड़े गाली गलोच करदे, टिक्के लैंदे ज्यादा, मी लगा दा शराब कुछ ज्यादा पी लेदी। आत्मदेव ने सिर थल्ले करना, एक ब्राह्मण पंडित दा घर और दुनिया गल्लां लगी करन। महाराज घर विच संतान आज्ञाकारी होए भी एक सुख है, और जेकर संतान दे होए पर वो है मुंह काला कराने वाली, वो संताना ही करना के ਇਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖਾ। और ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੋਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਦੇ ਦਾਦੀ ਗੋਦੀ ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਗਤਾ ਕਿ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਨਾਨੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ है और ना नानी कोल टाइम है। नानी कोल दादी कोल बच्चे बोंदे भी नहीं है, मां कोल टाइम नहीं है, वो मोबाइल चलाइए उसी टाइम नहीं, और घर वाले कोल भी टाइम नहीं। बच्चे किस दिशा जा देन, बच्चे साडे के सिखा देन, इस गल की अस भुली गए। और इन्हें बच्चे की बिगाड़ने वाली की मांग है, मांग बच्चे ही बिगाड़ दी। जे बच्चा अज नहीं दुध पिया दा, नहीं रोटी खा दा, ते मां उसी मोबाइल लगे लाइए दे उड़दी, जां टीवी लाइए दे उड़दी। और बच्चा टीवी विच कोई रामायण थोड़े दिखा दा, कोई रामलीला जां कोई कृष्ण लीला थोड़े उन्हें दिखनी। कैसी वाले भी चेता करा दें। और मैं अपनी अखी भी दिखिया, कुछ घर एक दिन गया तो उत्थे मैं दिखिया जागता दे सामने दुधा दी बोतल रखी, छंड कराइए सुटी।
मैं कही सी रो की चढ़ाया था मोबाइल मंगा, मैं ले बच्चू मोबाइल आख्या इन्ना थोड़े मोबाइल इसी चाहिए, इसी बिचो एक पोएम है वो लाइए देगे तो फिर इन्हें दुध पीना, फिर इन्हें रोटी खानी है, तो मैं हऊगा लाई दियो। तो मैं देखिया महाराज फटाफट उन्हें मोबाइल लैता ते मोबाइल कढ़िया, तो कढ़िए बस क्लिक किया तो जागत फटाफट दुध भी पीन लई पिया, ते उन्हें जो कि धरिया गया फटाफट खाई आ, ते उहदे लाए दा के नानी तेरी मोरनी नु मोर ले गए, बाकी जो बचे थे काले छोर ले गए। नानी फटाफट दुध ले पिया। हुण बच्चे की शिक्षा के मिली उहदे विच, मोरनी की मोर लई है या चोर लई है, की शिक्षा उहदे विच उन्हें पाई। ते जां फिर अजकल वो एक पता नहीं कुन्ने चलाया, आह टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, वही बच्चे चला दे। कोई बच्चे की कोई कृष्ण लीला लाई दियो, जो मोबाइल भी देना दूर रखो, टीवी में उसी कोई कृष्ण लीला और रिमोट पाली आदत पाओ, तो कोई कृष्ण लीला दसो कि भगवान ने मक्खन किन्ना खादा, भगवान ने एडे एडे राक्षसें दा मुकाबला किन्ना कीता। अज साडे बच्चे वो जिन्हें की आह टमाटर दे ये पोइमा ये किस सिखाइया, ते जां जोनी जोनी जैस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, इस पोइम ने पेरेंट्स कन्ने झूठ बोलना सिखाया। वही बच्चे अज जवानी विच आई है, अपने आप की संभाली नहीं पा दे। और विधर्मी लोकें साडे बच्चे की गंदियां आदतां पाई उड़ियां, कुछ की चिट्टे मगर लाई लिया, कुछ की कोई नशे मगर लाई लिया। हिंदुएं दे बच्चे महाराज गुजरे दे डेरे जाई है, गोआ सुटा दे उथे, कैदी खातर चिट्टे दी खातर। अगर शुरू विच मां ने कोई अच्छी शिक्षा दी थी होंदी तो बच्चा बिगड़ता है। छत्रपति शिवाजी दी मां ने निक्का जिहा शिवाजी हा ते उसी लिप हुंदी सिखाण के बच्चू शेरा दे दंद किन्ने हुंदे तू दिखे, वो आखदा मैं नहीं दिखे मां, जदू दिखगा मैं सुनागा। ते शिवाजी दी मां दी बच्चू वो दिन कदू होग जदू मेरा पुत्र शेरा दे दंद गिनिए मी दसो। तो शिवाजी निक्का जिहा अपनी कमर की कपड़ा बन्नी है, सिर पर कपड़ा बन्नी है, घरों निकली जांदा डंडा लिए, लोग पूछते निक्के जे शिवाजी, शिवाजी कहाँ जा रहे हो? जंगल में जा रहा हूं शेर के दांत गिनने। लोकियां सुना ये निक्का जिहा जागत शेरा दे दंद गिना दा, इसी के पता शेर की चीज है। लेकिन मां ने ऐसी एनर्जी भरी थी बचपन च, वही शिवाजी एक दिन जंगल च पुजीए और महाराज शेरे दा संग करन लई पे। शेरा दा मुंह खोलिए दंद गिनी अपनी मां गी दसी, आखले मां शेरा दे उपरले दंद इन्ने हुंदे, खलके इन्ने हुंदे, मैं शेरनी भी दिखी, ओदे बच्चे भी दिखे, और शेरनी दा दुध कड्डिए विच होइया देखिया। गवें दा ते मज्जियां दा ते बड़े लोके चोता होना, बकरी भिड्डे दा भी चोई लिया होना, लेकिन शेरनी दा दुध ते कोई मां दा लाल के चोइए कड्डिए दिखी सकदा। जिले इन्नी गल बोली ते मां गी यकीन नहीं होया, मां आखली बच्चो मिगी यकीन नहीं होआ दा। दूआ दिन उसी करमंडलू दिता, आखले बच्चो इहदे विच शेरनी दा दुध कड्डी आणगा ते फिर मैं मनगी। तो दुध कड्डी अपनी मां गी दसिया, मां ये है शेरनी दा दुध, पर शेरा तोड़ी पजाने वाली कौन है? ओदी मां है। ये साड़ियां जड़ियां अजकल दी मावां ना, जे बच्चा नहीं रुआदा कि पता दिने दा मटर पनीर खादे देन जां कोई राजमाएं की धामा ही रज सुटे दा है, वो दुध बच्चे ही पिलाया, उसी बट पवा दे ढिड्डा ही नहीं पचदा, उसी दुध भारा होई आ ते मां उसी आदी सुनदा नहीं चुप करिए ते बल्लियां करदी मां, बिल्ली बनी आपूंगा मैंगदी ते उसी थापी करदी, सुनदा नहीं वो बेचारा डरदा मां कन्नै चमका। जेड़ी बिल्ली कोला चूहे कोला काकरोच कोला डरा दी है, ओदा पुत्र शेरें तो नहीं कदू पुजोग भला। इस करी कदे भी भुल्लिए भी बच्चेंगी
कमजोर मत बनाओ, उन्हें की शेर बनाओ, दलेर बनाओ। बगाड़ने वाली मां उस समय में एक धुंधली है, अज दे घर घर धुंधलियां पैदा हुई, घर घर धुंधुकारी पैदा हुई है। महाराज धुंधुकारी ने अपनी मां की आखना, मां महीने पैसे चाहिए, लै पुत्र ले। वो सोचदी मेरा नहीं ते कोई गल नहीं, मासी दा भैन दा ते हैगा ना, मासी ते लगनी है दी, मैं तो ये लिए सारा कुछ है। गौ कर्ण ने पैसे मंगने नहीं कि उसकी जरूरत नहीं, कोई बुरी आदत नहीं है। बच्चा करू पैसे मंगता है तो मां तुरंत दे उठती। और सदा प्यो पूछा कि की करने पैसे, लेकिन मां नहीं पूछती। बच्चे की हर चीज दियो, समय समय पर दियो। पैसा क्यों देना, चीज दियो, पैसा देना क्यों है। और अगर देना भी पवे उसका कारण तो पूछो, बाद विच रोना। क्योंकि ऐसे कई सीन में दिखे, कई बंदे साडे कोल आइए रोए। साडे जम्मू का एक नौजवान बच्चा प्यो कोला 100 रुपया लिए जांदा है, बल्ले बल्ले 150 पर आया, 200 पर आया, 250 पर आया। डेली का 250 रुपया लिए जाना। प्यो की पता तो लगी रहा कि 250 रुपया जिहड़ा ये लिए जाता है, 100 उपर आए 250 पर पुजे, करदा की है इन्हें पैसे। उसी पता लगी रहा कि इसी नशा लगी रहा, और 250 रुपये का नशा करता है डेली का। पर प्यो की नौकरी लगी थी, पुत्र जवान है, कुछ बोल ही नहीं सकता। पुत्र दसा एक दिन प्यो को 500 रुपये मंगे। उन्हें कहा पिताजी मैं 500 रुपये चाहिए। ते प्यो ने पूछी, उन्हें कहा पुत्रा 100 रुपये 1.5 2 2.5 थोड़ी पुजी है, उन्हें 500 पर ले पे जान, छोड़ना कुछ नक्की करने पैसे मैंने देने। प्यो ने मना करी उड़िया, आपे ड्यूटी चली आ, ते पुत्रे ने दवाई खाधी, सुसाइड कर लिया। प्यो टिवड़ा लिए फिरा दा पंते कोल और रोई रोई है, अखा भरोची आ रही बेचारे दी। मेरे कोल पुज्जिया, मैं पूछा कि होया, पूरी आप बीती उन्हें सुनाई। हुण इहदे विच दोष कोदा, हमें ये सुनाओ पहले, कोदा दोष है? क्योंकि जिले पहले पैसे मंगे उले ना मां ने पूछे ना प्यो ने पूछे, जिले अध कोला वध टपी दा, हुण रह नहीं सकता उस नशे दे बगैर। और जिन्हें की आदत पई जंदी है, गुजरे ना जाइए गोहा सुट्टा दे महाराज। और एक गुजर साडे उपर हावी हुंदे जा रहे हैं। ये जिहड़ा वक्फ बोर्ड दा मसला जिहड़ा हल होया है, ये लोग हुण चमी गए ने। इस करिए खाली हथ दे विच माला नहीं चाहिदी है, खाली माला नहीं चाहिदी, घर दे विच एक एक बाला भी चाहिदी है, एक एक तलवार भी चाहिदी है। पता नहीं वो दिन कोला ही जाना है। और अपने बच्चे की नौजवानी की मजबूत बनाओ, उन्हें कमजोर दिल मत बनाओ। और एक ज्यादा दायित्व मां का बनना है। धुंधली ने अपने बच्चे की बिगाड़ी उड़िया, उन ते उसी बड़ी आदत पई। प्यो ने कोई पैसा दिता नहीं है, चाबी दे धुंधली दे हथ विच है, जो मंगदा वो दे उड़दी है। अज इन्ना नशेड़ी बनी है, राती दे 12-12 बजे ने घर पुजना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी होने लगा, सोच लगाई तो बड़ी मुसीबत बनी। मेरा ते दुनिया विच नाम बदनाम ले पे होण। आत्मदेव बड़ा परेशान, हुण इयां रोंदा इयां टेंशन विच। एक दिन गौ कर्ण ने प्यो की पूछया, उन्हें आख्या पिताजी तू परेशान बड़े हो, की गल है? उन्हें आख्या बच्चे पुत्र ही बहे ने परेशान है, जगह जगह ते मेरा मुंह काला हुई है। एक मंदिर जैसा घर इन्हें नरक दा अड्डा बनाई उड़िया, एदी वजह कने मैं बड़ा दुखी हां। गौकर्ण ने अपने पिता की एकांत विच बिठाया, कमरा बंद किया, राती 12 बजे कने एकांत विच बिठाया और ऐसी ज्ञान की चर्चा सुनाई अपने पिता की
2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖੋਲੀ ਹੋਈ। ਜਿਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਭੂਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗੇ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਨਾਸੇ ਧੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਛੋੜਿਆ, ਜੰਗਲ ਚਲੀ। ਸ਼ਾਸੀ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਸੇ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੁੜਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਸੇ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੁੜਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਲਾ ਛੋੜੀ ਦਾ ਧੂਏ ਕੋਲ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇ ਧੂਏ ਹੀ ਬਲਗਾ ਦਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਸੇ ਧੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਥੋੜੀ ਛੁੜਕਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੁੜਕਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਲਾ ਛੋੜੀ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕੋਲ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵੇਲਾ ਛੁੜਕਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੀ ਜਾ, ਕੋਈ परमात्मा की चर्चा, ज्ञान की चर्चा सुनने की मिली जा, कोई ज्ञानी महापुरुष का सत्संग सुनने की मिली जा, फिर कुदै छुड़कदा है, नहीं तो सौखी तो नहीं छुड़कदा। आत्मदेव ने सवेला सवेला अपना घर छड्डिया, जंगल दे विच चली। मन के मारे बन गयो बन तजी पुना वस्तु। एक बारी पहले जंगल च गया कहदे लई कि पुत्र नहीं घर है, तां करिए घर छुड़किया। हुण दूए बारी परतिए छुड़के आए कि हुण घर पुत्र दे है, पर इहदी अकल ठिकाना नहीं। जंगल विच जाइए परमात्मा दा भजन करन लगा, और भजन करदे 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 इस नश्वर शरीर की त्यागी है, भगवान दे परम पद की प्राप्त कर लिया। भगवान दे भजन वगैरह मुक्ति नहीं, भगवान दे भजन वगैरह शांति नहीं। जीवन च अगर सुख चाहिदा है तो फैसिलिटियां की जरूरत नहीं। जीवन अगर आनंदमय चाहिदा तो जीवन च भजन बड़ा जरूरी है। भजन दे वगैरह जिंदगी विच सुकून नहीं मिल सकता। कि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, के अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, हो अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस घोले,
काल सदा अपने रस घोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे। रसना पर हरि नाम न आवे, जीवा पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी जहाँ पर, देह पड़ी रह जाएगी जहाँ पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो। हरि बोल। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय
हरि नाम न निकले, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम दे बगैरा जिंदगी अधूरी है। सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर ना नहीं है ना, तो जिंदगी च सुख नहीं है। आत्म दे भी लगा था शायद पुत्र की वजह ना सुख मिलना, इन्ना अस तुसीं भी लगा दा है कि वो चीज मिलोग तो सुखी होगे, फलानी चीज मिलोग सुखी होगे, ढगानी चीज मिलो सुखी होगे, लेकिन सुख मिलना है परमात्मा दे नाम कन्नै, परमात्मा दे भजन कन्नै सुखी होना है। ओ कट्ठा करी लैगे ते सुखी होना। तीर्थ है हरि नाम हमारा, जिस जगह च गई है उदा नाम लेता जाओ, वो जगह भी तीर्थ बनी नहीं। ये पता नहीं कितनी पवित्र भूमि, कितनी भाग्यशाली भूमि है कि जिथे यज्ञ हो आ रहा है, जिथे भगवान की चर्चा चला रही है, और जिथे भी ओदा नाम लाओ वो तीर्थ बनी हुई। जिथे भगत बही है ओदा नाम लैन, वो जगह तीर्थ बनी हुई। हरिद्वार का महत्व कदों होया, जदों बागी रथ ने तपस्या करिए गंगा लिया, ओदे कोल पहले हरिद्वार का महत्व नहीं आया। साढ़े जम्मू चली जाओ तो झिड़ी मेला लगता है, वो झिड़ी बाबा जितो ने जिले अपनी उत्थे कुर्बानी दी, उस बाद उस जगह का महत्व बढ़िया। सुहाजना गांव हाँ 92 शास्त्री उत्थे समाधि लेता लिए परलोक गमन किया। अज वो सुहाजना गांव बनी है, भी तीर्थ बनी है। 26 उत्थे मेला लगे होंदा। जिस जगह विच कोई परमात्मा दा भगत, कोई संत चरण रखदा, वो भूमि पवित्र बनी जाती है, वो तीर्थ बनी जाता है। तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरते मारा मारा। अंत समय हरि नाम न निकले, फिर काशी और मदीना क्या। मरदे दम अगर मुआ दा राम राम निकली जा, मरदे दम भगवान च ध्यान लगे रवे, मुख दा राम दा ना निकली जा, तो जीव की मुक्ति मिली जाती। लेकिन मरदे दम ना निकलता ही नहीं है। आत्मदेव की पुत्र कुला नासे तू लग्या, ना ते मकान सुखी करी पाया, ना जनानी सुखी करी पाई, ना उसी कोई पैसा सुखी करी पाया। पुत्र दा मोह रूपी भू सवार होए रहा। अज पुत्र दा भी सुख उसी नहीं मिलिया, तो आखिर विच घर छड्डिए वन दे विच परमात्मा दा भजन करने विच लीन होई। भगवान का भजन करते करते इस नश्वर शरीर की त्यागी है, भगवान के परम पद की प्राप्त किया। इस करिए भुल छड्डी दो। जनानी सोचदी के मत पति कुला सुख मिलोग, पति सोचदा जनानी कुला सुख मिलोग,
दोनों सोचते कि बच्चे को सुख मिलोगे, लेकिन सुख कुदे भी नहीं मिलता। सुख जद भी मिलना है ਉਹਦੇ ਨਾਂ कने मिलना है। जिन्ना ज्यादा ਨਾਂ जपी लो इन्ना के जीवन विच आनंद वरसोगे, इन्ना का आनंद वरसोगे। पर वो ਨਾਂ जपोना नहीं, आनंद असीं मिलना नहीं। आत्मदेव दे चली है, चलो ठोकरां लगी है, अख खुली चिरे खुली पर फिर भी खुली। तालू आदन सवेरे दा भुल्ले दा तरकाले वापस आई जा, उसी भुल्ले दा नहीं आ। सुने दा ना डोगरी दा खुआने, सवेरे दा भुल्ले दा तरकाले वापस आई जा, उसी भुल्ले दा नहीं आखदे। अस तुस्ती ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲੀ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ तो कुछ बिगड़े नहीं, पर ना जपोंदा नहीं। आत्मदेव की ठोकरां लगी हैं, जिन्नी देर बंदे ठोकर नहीं लगे इन्नी देर ना थोड़े जपोंदा। सुख दे विच ते बिल्कुल के ना नहीं निकलदा, बड़े बड़े भुल्ली जांदे। वो जिला कोई दुख दी घड़ी ऐसी आउंदी, वो दुख सानू नाम जपाना सिखाई जांदा है। इस करिए सुख दुख जिहड़े आउंदे ने कोई शिक्षा देने लई आउंदे सन, पर अस उसी समझ ही नहीं सकते। आत्मदेव अपना कल्याण करी बैठे। घर विच कौन रही है? गौकर्ण, धुंधली और धुंधुकारी। गौकर्ण ने समझाने की कोशिश की, धुंधुकारी उन्हें आख्या भरा तू मेरे को लोका है, पर जेड़े तू काम पकड़े चंगे नहीं है। तेरी बदौलत प्यो घर छड्डिए गया है, हुण ते सुधरी जा, अपना कोई रास्ता अगला बनाई ले। पर नहीं समझे, दो तीन बारी बोलिया। गौकर्ण ने देखिया कि इन्हां दे कुसा दी सुननी नहीं। घर दे विच दराणियां भी होनियां, घर विच जठानियां भी होनियां, घर विच पति भी होने, घर विच देवर भी होने, घर विच जेठ भी होने, घर विच सस भी है, घर विच ससुर भी है। गलत कोई भी करता है उसी रोको। किन्ने बारी रोको ये सुनी लाओ। एक बारी रोको कि इन्ना नहीं इन्ना करना, नहीं सुनता एक बारी और मौका दे लो, दूए बारी उसे रोको टोको समझाई लो। नहीं समझदा तो एक मौका और दे लो, त्रै बारी समझाई लो। जे त्रै बारी नहीं समझदा आखने पर चौथे बारी अपने आप ही समझाई लो। एवं नहीं परेशान रहा करो, बीपी अपना चाड़ी लेना, जां कुछ सोची सोचिए बीपी लो करी लेना। फिर ये समझना कि भावी प्रबल है और जो कुछ होना है उसी कोई टाल ही नहीं सकता। घर विच चुप भी नहीं रोना है, एक बारी वार्निंग दियो। कोई बच्चे नूं नहीं समझाओ, पति देव नूं नहीं समझाओ, पत्नी है उसी समझाओ, एक बारी समझाओ। नहीं समझदा एक बारी उसी परतिए चेता कराए, फिर त्रीए बारी एक बारी समझाई लो। समझदा ठीक है, नहीं तो आपको समझियो आया मैं सिरदर्दी लेंदे रहो। जो होना है फिर उसी कोई टाल ही नहीं सकता। अपने मस्त रहो, व्यस्त रहो, परमात्मा का भजन कर। मैं कई दिखना माता सवेरे लिए शामी थोड़ी बोली बोली टबरा कने सिर खवाई करी करी भाई जिला समझाना होले समझाए ने। वो पोदने ने बिगड़े दे हुण सुधरदे ने, जिला समझाना होले समझाया नहीं ते हुण सिर खवाई करा दे है। मैं सिरदर्दी लाई लाई। गौकर्ण बड़ा समझदार है। गौकर्ण ने देखा ये मां पुत्र की एक चाल है, मेरी प्यो कने मिलती ही राशि, पिता मेरी सुनदा मैं पिता दी मनदा। और धुंधुकारी ने अपने पिता दा संग नहीं किया, मां दा संग किया। बच्चे दा जिहदा संग मां कने ज्यादा हुंदा, बच्चे दे बिगड़ने दे चांस मते बने। पुत्रें पिता का संग करना चाहिए।
ਔਰ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਗੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਕੋਲ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਸਲੀ ਕੱਲ ਵੀ ਫਿਸਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਪਿਤਾ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮਾਂ ਕਰੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣੀ ਪਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੁੱਭੂ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾਪੀ ਤੋਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁਦੇ ਨਾ ਕੁਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣਾ। ਧੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾਈਏ ਰੱਖਦੇ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਫਿਸਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਲੋ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਲੀ ਜਾਣਾ। ਗਊਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਥਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਊਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, तो पिता विद्वान हा, ज्ञानी हा, पंडित हा। तो गौकर्ण ने अपने पिता का संग करना, पिता को उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन धुंधुकारी महाखला क्यों बनया? क्योंकि उन्हें मां का संग किया, और मां तो पहले के नास्तिक है, उसी मां का डर नहीं, तो मां की आड़ लिए ये बच्चा बिगड़ी है। गौकर्ण ने देखा कि मां पुत्र दी एक राशि है, प्यो ते चलिए बन विच, इंदे मूर्खी की समझाना ही ना बैं सके बीन बजाने वाली गल। 2-3 बार समझाया, जिले नहीं समझे तो गौकर्ण ने तीर्थ यात्रा चलिए। और तीर्थ यात्रा कोई 2 महीने का टूर या 15 दिन का टूर थोड़े है, 12 साल तीर्थ यात्रा बिताई हुई। 12 साल तीर्थ यात्रा बिताए हुए, जेडे 12 साल उन्हें तीर्थ यात्रा बिताए थे, पिछे कौन रही है? मां पुत्र। धुंधुकारी ने सोचना भरा चली है, प्यो भी चली है, और मां का मां, मां को पैसे लिए, वैश्यें लुटाने, शराब पीनी, मांस खाना, उन तो वैश्यें का संग करना। एक दिन मां की अखला, मां पैसे चाहिए, उन्हें कहा पुत्रा हुण ते मेरे कोल रिया कख नहीं, तू मी कन्ने दा भी बुच्चे करी उड़िया, नक भी गुंडा करी उड़िया मेरा, मेरे ते बंदे गहने भी बेची उड़े, हुण ते जान गया बच्ची दी शराबा दे नशे विच डांग चुकी ते मां की मारन लगा। अज मां की होश आई कि जिस पुत्र दी खातर मैं अपने पति परमेश्वर कन्नै झूठ बोलिया हा, अज इहदे कोलों मिगी मार खानी पवा दी। हुण बड़े पिच विराग आया, जिला पुत्रा कोला नासे तू लग्या, पुत्रा कोला मार लगी पौन। फिर घर निकली। एक दिन राती ग्राम विच कोई खूह, खूह दे विच डिगी मरी। पूरी जिंदगी अपने खसमे कन्नै झूठ बोलती रही, पूरी जिंदगी पति कन्नै सच नहीं बोलिया, ते पुत्रा कोला नासे धूं लग्या, ते अंत विच गति कियां होई? आदो गति च गई, मतलब खूह च डिगी, मरना आदो गति। धुंधुकारी ने सोचा मां मरी है चंगी हुई है, हुण ते घर रहा कोई नहीं, घर दे घर नहीं, मी कोई डर नहीं।
शराब पीनी और 5-5 वैसियां घर बुलाई लेनियां, उनकी कन्नै रात बितानी। सवेरे उन्हें पैसे दिए खुश करिए भेजना, वो पैसे रहे नहीं, चोरियां लगा करन। जड़ियां वैश्या हियां उन्हें सोचा कि ये चोरियां करन लगा, कल की भड़कोग इसी जेल होग, ये कन्नै कन्नै सानू सजा मिलनी, ये पहले कि काम मुकाई। तो खूब शराब पिलाई, जिले नशे विच टली हुई है, डेड हुई है, चारपाई पर लम्मे पाया, रस्सियां ली है, पैर भी बन्ने, लत्तां बावां बन्नी ली, हथ बन्नी ले, ते दम घोटिए साह बंद करिए उसी मारने लगी। पर वो मरने टाइम ला तो उन्हें क्या किया, शैल वड्डी कड़छी भरी गर्म गर्म कोले दी, मूँह खोलिया, मूँह विच पाए कोले, उपरा कपड़े कन्नै मूँह बंद करिए, तड़फाई तड़फाइए चारपाई पर मारे, क्योंकि ये तो पैसे दी साथी ही। हुण पैसा पल्ले रहा नहीं, कौन कुसादा। ये 4 दिन की जिंदगी है ना सज्जनों, जिदे जेबा पैसे ने उहदे लखां सज्जन बनी जांदे, उहदे कई मित्र बनी जांदे, पर ये जिहड़े दुनियादारी दे मित्र खाई पीए सब तितर, एंड विच कोई साथ नहीं दिंदा है। तां करिए गायदा है कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। खैर अजे नहीं पता लगना, कुछ 4 खटर पोग्यो पता लगना है। इस सारा संसार सुख दे साथी ने महाराज, 4 खट्टर पे ही आओ, टब्बर अक्की पक्की जंदो आदि बापू जाग दू हूं जाना तो इन्हें है, पर खरे किन्नी विपता पानी है। अंदरों अंदर नूहा पुत्र दे सोचा तो होंगे कि भगवान ले के जा, करोंदे ही मत्था लोग घट घटे चढ़ते ही सारे बंदे। महाराज बड़िया खुशी होंदी है जिसले कोई बच्चा जमदा है घर। जीवन विच कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, और मरदे समय 10 महादान कोला राहित मौत हुई। मरदे बाकी भी 10 महादान, जिहदे विच गौदान, दीपदान, अन्नदान, धनदान, वस्त्रदान, सोना दान, चांदी दान, इस प्रकार दे 10 महादान मरदे समय करवाने चाहिए। गरुड़ पुराण च लिखे 10 महादान का वर्णन, पर 10 महादान अज करवाने को दिन जिन्हें टब्बरे लई दिन रात मिहनत की, ओदे प्राण जान दे कुछ गड्डी दे विच हॉस्पिटल जंदे निकलीए, जां हॉस्पिटल बैड पर पेदे पेदे प्राण निकली। 10 महादान कुछ करा, ते जे कोई डॉक्टर ने जवाब दे उड़िया भी ले आओ घर, दी सेवा सुवा कर लो, एदी सेवा सुवा कर लो, और क्या पता ओदी कोले फूक निकली जानी। फिर बेड़े महल्ले वाले पुछदे आनी है, कुड़े थोई आ कोई दाना बछी के? हाँ हाँ थोई आ। पर जिले तुसें बछी पड़काई ओल्ले ते बापू होर टिकट कटाइए निकली गए थे। जिले तुसें बछी दी पूछल पड़काई पहले नंबर ते बछी नहीं लभदी, ओदे जाना बछी घरां बछियां गोएड़ियां सी,
वो गमा बेड़िया से खिद्दी उड़िया बार और गमा एक्सीडेंट करने मरा दिया। गमा ओ विधर्मी लोग चुकी चुकी श्रीनगर ले आ दे। गमा कातल खाने विच बड़ोई जा दिया और अस इत्थे ताड़ियां बजाई दियां कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कदों कृष्ण खुश हो भला? हर घर दे विच एक गाय जरूर होनी चाहिए। पहली रोटी ते कुसी खिलाओ खिलाओ, जे घर दा कोई बुजुर्ग कोई तो गो दी पूछल पड़का गई तो गो उसी पार डिवाइड। पर ओले के नहीं पड़काओ। भागवत सुनोगे तो ही पता लगना कि गो दान कुत्थे कुत्थे लिखी दी है। बड़ी चर्चा है चलती रोनी है समय है बिच। जन्म को लिए साढ़े अंतिम समय तक शुभ अशुभ हर कार्य विच गौ साढ़े संग विच रही है। और गौ की जगह वधिया वधिया नस्ल के कुत्ते आई है महाराज। इन्ने मॉडर्न बनी है आस और घर गौ माता के गुआई और जयकारे हो जा रहे हैं गौ माता की। खाली नारा लगी जा रहा है। सेवा कौन करो गौ दी? फिर पता उल्ला लगता लोकें दी दसी दे केड़ा कोई दिखा दा। जिला दिया जगाया तो उल्ले तो दीप दान कोला पहले होई दा हक। फिर बुढ़ा आई है वापस, वो प्रेत बनिए भड़का दा। कोई एक्सीडेंट करना मरिया, कोई दवाई खाइए मरिया, कोई खट्टा पर मरी है, कोई हॉस्पिटल मरी है, कोई गड्डी च मरी है, कोई 10 महादान को राहित मौत हुई तो प्रेत बनिए भड़का दा। फिर 4-5 भरा जिला होंदे आदे बुढ़ा आई है ते कोई उस पासे परता दा सियाने भी मिली है, कोई उस पासे परता दा। बुढ़ा तो बनी है फुटबाल। उधर किक बजी दूए घर, उधर किक बजी दूए घर। वो फिर एक दूए वाले पासा परताई जा रहे। ओदी गति कोई नहीं करा दा। जिस बुढ़े ने पसीना बगाई है, खून पसीना एक करिए टब्बर पालिया हा, अज वो बुढ़ा मरने का बाद फुटबाल बनी है। फिर कई टब्बरे ने तो धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्हें सीधा आखिया साढ़े गुरु महाराज ने बोले दा कोई चवरी नहीं करनी, कोई बारखी नहीं करनी, कोई पिंड नहीं बटना, कोई हवन नहीं कर करना, कोई देवी देवते धू बत्ती नहीं दिखानी। मूर्खें की कोई कमी थोड़े है, क्योंकि दुनिया मूर्ख है, अज्ञानी है, अपने सुखा की खातर धर्म बदली उड़ते। तो कैदी खातर इन्ना बोझा ढोंदे रहे। दुंदुकारी अज प्रेत बनिए भड़कन लगा। होन लगा चेता हुण भुख लगदी है पर खाई कख नहीं सकता, प्यास लगदी है पी कख नहीं सकता, रोला बड़ा पांदा कोई सुनदा नहीं। 12 साल बीती। 12 साल मगरा जिले गौकर्ण तीर्थ यात्रा का घर आए, सोच लगी सवेला गया ते पिंड पूरा इकट्ठा हो जाना ते मेरा भजन छुटी जाना, लोगों की नींदर खराब होनी। राती दे 12 बजे उन्हें घर प्रवेश किया। सही कर लिया कि लोग सही है तो उन्हें हुण प्रवेश करना, सवेरा मिल गया ग्रां ने। पर जिल्लै उन्हें अपना मकान खोलिया दिखिया अंदर बड़े जाले लगे दे, कदुआं दा बंद पेदा उत्थे ते सुन मसान पे। उन्हें एक कोना साफ किया मकान दा, एक कोने पर आसन विछाया और जिन्ना अपना गड़बा पानी दा भरिए गंगा जल पाइए बैठा भजन करने लगा भगवान का। उन भजन करा, भजन करते 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 ओदे सामने बखरे बखरे रूप बनाइए किश आवे। कदे घोड़ा बनिए, कदे गधा बनिए, कदे बकरा बनिए आवे, कदे बंदे दी शक्ल च बदली जा, बखरे बखरे रूप बनाई बनाई आवे। गौकर्ण ने पूछा भाई तू कौन है और मिगी कैली डरा दा तू है कौन है, सामने क्यों नहीं आंदा? वो नहीं बोलिया। गौकर्ण ने जिहड़ा तीर्थ ने जल लियांदे दा गंगा जल हथ च पाया, 3 बारी गायत्री मंत्र पढ़िया और गायत्री मंत्र पढ़िए जिले छट्टा मारिया, पूछया बोल तू केड़ी चीज। इन्ना करदे ना
सियाने चेले को चलीए कोई इं मुंडी मुंडी हिला दो नहीं बोलता हो तो आखते देखो हाँ क्या चीज़ है तो वह भी लैंदे कोई मंत्र शंत्र पढ़िए तो मारते छट्टा तो फिर बोलता मैं फलाना आइए था जिन्ना छट्टा मारिया उसी वह भी बोली पिया उन्हें आख्या कि अहम ब्राता तब दियो दुंदुकारी मम नामता सबके नैव दोषे ब्रह्म त्वं नाशितम मया अहम भ्राता तव दियो मैं तेरा भरा दुंदुकारी मम नामता मैं धुंदुकारी है कोई और नहीं है डरने वाली कोई गल नहीं भरावा मैं तेरा के निक्का भरा जिहड़े पाप कर्म मैं किते बुरे कर्म किते ओदी सजा मैं मिला दी है इस जोनी च मैं बड़ा भड़का जिन्ना भी हुंदा मेरा कल्याण करो मैं इत्थे बड़ा भड़का गौ करना आख्या राम 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 धुंदुकारी तू प्रेत बनिए भड़का मरा मैं ते तेरे गया जी पिंड दे है उन्हें आख्या एक बारी छोड़िए भाई 100 बारी दे मेरी मिगी पिंड नहीं हो मिले मेरी गति नहीं हुई गौ करने की पता चली था तीर्थ यात्रा भी मां भी मरी है ते प्यो भी मरी है ते भरा भी मरी है तां उन्हें सारे दे नाम दे पिंड दे गया जी हुण प्यो भी पिंड लभी है मां दी भी गति हुई पर प्रभु की गति नहीं हुई इत्थे प्रश्न उठता है कि प्रभु की गति की नहीं हुई तो विद्वान ने इसका निचोड़ कढ़िया कि भरा की गति इस करिए नहीं हुई क्योंकि जिले प्यो का कोई पिंड दिता उस प्यो का नाम बोलिया गोत्र बोलिया मां का नाम बोलिया गोत्र बोलिया पर जिले भरा का नाम बोलिया तो गोत्र बोलिया तो वह गोत्र उसका है नहीं गौकर्ण अपना गोत्र बोलिया उठे कि मेरा भरा है ते एक गोत्र दियां लेकिन इस गल्ला दा बिच्चा दा पता ते ओदी मां ही है ते इस गोत्र दा नहीं एदा गोत्र ते किश होर है तो इस करिए दुंदुकारी दा कल्याण नहीं होया आखले जिन्ने भी हुंदा मेरी गति करवाओ मैं इस जोनी च बड़ा भड़का दा गौकर्ण की नींदर नहीं पई पूरी रात सवेरे भजन करते करते लोई उठिए जिले नदी विच स्नान करने गए तुंगभद्रा नदी विच स्नान करने गए लोके दिखया कि गौकर्ण गए न तो उन्हें अपने पिंड जाइए सुनाया जिन्हें एक दो दिखया रोला पई है सारे गौकर्ण की मिलने लिए नदी के किनारे पुजी अगे गौकर्ण नदी दे विच डुबकी लगाई जिन्हें उत्थे उन्हें डुबकी लगाई अंजलि भरी है जल लैता सूर्य भगवान की जल दिता प्रार्थना की कि प्रभु तुस प्रत्यक्ष देवता हो जेड़े भी मेरे भरा ने बुरे कर्म किते होने ओदी तुस साक्षी हो हुण मैं ये दसो कि मेरे भरा की गति किंजा होया क्योंकि गौकर्ण पूरी रात ही सोचता रहा कि केड़ा काम मैं करगा अपने भरा लई जिहदे कन्नै ओदी गति हो उसी कोई समझ में आया नहीं पूरी रात बीती सवेरे सूर्य भगवान के प्रार्थना की तो सूर्य भगवान ने उस वेले आकाशवाणी की सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की गौकर्ण की सुनाया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु श्रीमद् भागवत की कथा करना है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु सप्ताह वाचन करने कन्ने एदी मुक्ति होनी है सारे लोग सुने गौकर्ण घर आया तो उन्हें अपने बरांडे दे विच तख्त पोष लगाया व्यासपीठ बनाया और वेदी बनाई वेदी च केले गन्ने खड़े किते उनके स्तंभ लगाए और उन्हें की सपोर्ट दे दी बांस के डंडे की जी वेदी बनाई उसी बांस के डंडे की सपोर्ट दी तो जिन्हें बांस के डंडे की सपोर्ट दी कथा भागवत की शुरू करी गौकर्ण ने
अपने भरा की दुंदूगारी आख्या कि तेरी खातर कथा लगी हुण सुन इस कथा ये कन्नै गति होनी तेरी। हुण बवै कुत्थे लोक ग्रां पिंड दे आईए कथा सुनने लिए भी दिखने गति होंदी है कि नहीं। सूर्य नारायण ने बोलिया कि भागवत की कथा कन्नै इसकी प्रेत जोनी कोला खलासी होनी है, पर दिखने ये कन्नै होंदी भी कि नहीं। ग्रां पिंड के लोग आइए बेइए सुन लगे कथा, लेकिन दुंदूकारी किन्ने सुने। जिला उहदा आह्वान किया उसी बोने लिए कोई जगह नहीं लभा, वो बांस के डंडे विच बड़िया। बांस के डंडे विच सुराख है, उहदे विच बड़ी है, उहदे च बेइए कथा लगा सी। पहले दिन की जिले कथा सुनी, सवेरे लिए तरकालां पईयां, जिले तरकालां पईयां तो जोर की तड़क की आवाज आई। दूआ दिन भी इंजा होया, त्रीए दिन भी इंजा, रोज की एक मट्टी फटनी। जिहड़ा बांस हा वो 7 मट्टियां मट्टियां होंदियां ना विच, वो 7 मट्टी वाला बांस हा। रोज की एक मट्टी फटदी जानी। 7 दिन दे विच 7 दियां 7 मट्टियां फटी गईयां। जिला वो 7 दियां 7 मट्टियां 7वें दिन तोड़ी फटी गईयां, ओहदे विचां वो जिहड़ा प्रेत आत्मा हा बड़ा सुंदर दिव्य देह धारण करिए प्रगट होई है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ विमान आया, बड़ा सुंदर जहाज आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उसी बिठाया ते लेन भी ले पे। गौकर्ण ने जिस वेले देखिया कि मेरे भरा की ये विमान च बिठाई है, लेन लगे, इसी ते गति मिली। तो गौकर्ण ने पूछया कि विष्णु दूतो इस पापी कुछ ले चले। उन्हें आख्या पापी पहला होने ते ने भागवत की कथा सुनी ली, 7 दिन मन लाई है, ऊन ते साड़ा भी पूजी हुई है। और भगवान ने दिले विमान भेजे, ऐसी विमान च लिया वैकुंठ धाम भगवान दे लोक विच लिया गया। गौकर्ण ने उत्थे प्रश्न किया भगवान दे दूते की प्रश्न किया। उन्हें आख्या अत्रैव भावः संति श्रोतारो मम निर्मला। सारे भी ये कथा सुनी, फिर सारे लिए विमान होना चाहिए। एक वास्ते क्यों आया, और जिहदे लिए आया वो सिरे दा पापी। पापी बंदा तरी है, बाकी वाले रही है। उन्हें आख्या बाकी वाले लिए विमान क्यों नहीं आया। तो भगवान दे दूत आखले महाराज कथा ते हुए केड़ी है, लेकिन सुनने की पद्धति च फर्क पई है। जिस विधि कन्नै दुंदुकारी ने इस कथा की सुनिया, बाकी वाले नहीं सुने। उन्हें आख्या इन्हें किस विधि कन्नै सुने। आखले 7 रोज इन्हें कुछ खादा नहीं, ये व्रत हुई, कुछ पीता नहीं, ये व्रत हुई। 7 रोज इन्हें कथा जिला सुनी, सुनते सुनते सिर दे टकोर लगा दी ही, और ये मन के मन प्राश्चित कर रहा कि भगवान मेरे को बड़ा पाप हुई है। एक कन्ने कन्ने अपने पापे ना प्राश्चित करता जा रहा। और रात्रि जिहड़ा सत्संग हुंदा हा, उस सत्संग का भी इन्हें लाभ लेता। बाकी वाले जिहड़े कोई 6 दिन कथा च आए, कोई 5 दिन आए, कोई 4 दिन आए, कोई 1 दिन आया, कोई 2 दिन आया, ते जे कोई 7 दिन भी आया वो टाइम का नहीं पुजया। अद्धी कथा लोई दी ते फिर आइए उन्हें प्रवेश किया। जे कोई टाइम का भी आई गया ते ओदा यही अभिमान बड़ी है कि मैं सारे को पहला होना ही दुखों, बाकी वाले हूं पुजा, सारे को पहला 7 दिन मैं आया, वही अभिमान रहा। लेकिन उन्हें ध्यान करिए सुनिया नहीं, जे सुनी लिया ओदा मनन नहीं किया, इस करिए बाकी वाले लिए विमान नहीं आया, खाली ओदे वास्ते विमान आया। ग्रां दे लोकें जिले दिखिया ते उन्हें बड़ी जलन लगी, पून बड़ी गलानी होने लगी, बड़ी दुख महसूस होने लगा कि पापी लिए विमान आई और साड़ी ये तो मतलब साढ़े अंदर श्रद्धा नहीं बनी। सोच लगे अस भी ये दिखण गए, भी दिखने इस कथा कन्नै हुंदा गया। 15 दिन पे 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर उन्हें गो करनी आखे मारे परतिए कथा कर, दोबारा कथा कर। तो महीने के अंदर अंदर उन्हें दोबारा कथा शुरू करी। हुण ग्रां दे लोके अपने घर छड्डी छड़ाई है, सारे काम शम ठप करिए, टाइमां दे कथा आना
ਜੇ 1 ਵਜੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 12:30 ਆਈਏ ਬਈ ਆ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਇਧਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਾਲਨ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਕੀ ਦਿਖਿਆ, 7ਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਊਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਈ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ। ਔਰ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਇੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਵਿਮਾਨ। तुंदे लिए भी होना है। सुनिए 21 तरीक विमान होना, 22 तरीक की पूर्णवती हो जानी। 21 तरीक विमान तुहाडा ध्यानी भी होना है। पर ये सुनाओ, चलो मिगी नहीं सुनाओ, तुस अपना नाम लिखाई दो जिन्हें इन्हें जाना हो। संजू भैया लिखाई दो, हाँ, या राहुल भैया लिखाई दो, दूए त्रीए भाई साहब बैठे थे। एक डायरी ले लो, इनका नाम लिख लो, केड़ा केड़ा जाना चाहता है। घर पुछ लियो, सलाह कर लियो अपने अपने घर वाले कन्नै, अपने सस सहुरे कन्नै कि भाई असें नहीं इत्थे रोना, अस जाना चाहते हैं बैकुंठ धाम विच, ते उनदी परमिशन लीए ते नाम लिखाई दो। ते जेड़ा जिसी पूरा विश्वास है कि नहीं सानू घर वाले दे केड़ा रोकना टोकना है, भाई नहीं जायो, वो हथ खड़ा करी दो भी ऐसे जाना। कौन कौन जाने ला, पहले सुनी लाओ मां, इयां नहीं हथ करी, इयां बेहोशी च हथ खड़ा करी लो, सुनी लो जाना किंजा है। जे उत्थे जाना है, मैं नहीं जाना, मैं थले रखे दे सकरे, मैं नहीं हली जाना। आहा, मेरा यह मन है नहीं कि मैं बैकुंठ धाम जा, मेरा मन है ये करदा है कि मैं और ग्राएं ग्राएं दे विच थोड़ा ओदा प्रचार करी लैं, जिले बिल्कुल मेरी शक्ति नहीं रवे बोलने दी। अली तो मैं आख्या जिन्हें मैं बोला ना ते मुड़े माड़े आखना तो चुकी है मिगी उत्थे छोड़ी रह कर 5 बजे थले द्वारी रह कर जिले सही किया कि हुण मेरे कोल कोई प्रचार नहीं हुआ था, फिर परमात्मा ने आखना कि भगवान ना ते मैं जीबा दा नां ले पा दा और ना तेरा कोई प्रचार होई पा दा, हुण ले जा बेशक ना भेजी विमान, पर अजय नहीं। तुसें जाना है तो चलो कर गए अस पार्षद अगे, पर जाने को पहले मेरी ध्यान कन्नै गल सुनियो, मोबाइल कन्नै नहीं जाना। मैं सोचो टेलीफोन कन्नै ले जाके ते उथों जीए करके हैलो पुजी गई हाँ, बड़ा मजा इत्थे, कोई गलबात नहीं होनी। नंबर 2 के शरीर छोड़ना पौना, एक किराए का लैते दा भूलोक का 5 तत्व एक दाई शरीर बने दा है, इसी छोड़ना पौना, मतलब कि इगड़ा चोला त्यागना पौना, इयां मनी लो कि मरना पौना शरीर ने, ये शरीर छोड़ना पौना। ते बिचां जिल्लै वो निकलोग वो दिव्य आत्मा, फिर उसी दिव्य सबरूप मिलता है, एक बखरा शरीर उसी मिलना, ओदे विच वो आत्मा प्रवेश करदी, फिर वो भगवान दे लोग जंदी। ये डमाज दा पुतला उत्थे नहीं जा सकता, उत्थों वाला शरीर बखरा है, इत्थों वाला बखरा है। अमरीका च जिहड़े पैसे चलते ना, साडे भारत च नहीं चलते, पता ना तुसीं, उधर दी करंसी जिहड़ी है वो इत्थे नहीं चलती और इत्थों वाली उत्थे नहीं चलती। फारन जिहड़े बच्चे जांदे इत्थे पैसे जमा कराइए फिर अगे जांदे, उत्थे कमांदे वो उत्थे जमा कराइए आउंदे, फिर इत्थों दा आनिए उन्हें उड़े थोंदे। ते इयां गै इगड़ा शरीर इत्थों लैते इत्थे जमा कराना, फिर उत्थों वाला बखरा। मासियां ताइयां बूआं सहेलियां सारा टब्बर टोर छड्डना पौना, मतलब इस मृत्यु लोक दा पूरा कनैक्शन तोड़ी है, फिर जाना पौना। कौन कौन तैयार है? हुण नहीं हथ खड़े होई, पहले इन्हें फटाफट हथ 5-7 चुकी ले भी खरे जहाज आउणा ते दिखी उन्हें बैकुंठ,
फिर इन्हें आइए सुना के बड़ी शहर जगह इतने कुड़े मरने को सब डरते, पर जिन्हें की पता है कि मृत्यु लोक है, इत्थे 10 साल जीगे, 50 साल जीगे, 100 साल जीगे, फिर भी एक दिन जाना पौना है। जिन्हें की इस गल का पता लगी जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। वो ब्रह्म विच, ईश्वर विच और अपने विच कुछ भेद नहीं समझते। वो इस शरीर रूपी दीवार का त्याग करिए, उस नारायण दे विच जाइए मिलिए, मोक्ष की प्राप्त करी लैंदे। उम्र भावें शास्त्री महाराज 32 साल गए, लेकिन अग्नि समाधि द्वारा शास्त्री जी महाराज ने इस शरीर का त्याग किया। माता चंपा जी ने 23 साल की उम्र में इस शरीर का त्याग किया और दोने अग्नि समाधि द्वारा परलोक गमन करिए, उस गोलोक धाम दे विच जाइए, उस नारायण विच जाइए लीन होई। असीं तुसीं ते डर लगना क्योंकि साडा अंदर अज्ञानता है। अस उस लेवल पर अजे पुजे नहीं, और जिले थोड़ी ऐसे पुजना है तो फिर ते विमान अपना उगाई जाना, खरे पुजना भी जैसे वेला आई जाना। लोग प्रश्न करते महाराज पहले विमान अदू आया है तो हूं की नहीं होंदा, हूं लगी है ना पता की नहीं होंदा। सवारियां ही नहीं आन ते गड्डी आइए के करो, सवारियां होन ते गड्डी भी आवे, और सवारियां भी नहीं ते सुखियान थोड़े करने। अमा विमान होंदा है, विमान कोला होंदा जिस वेले कथा सुनिए जीव पानी पानी हुई है, अंदर दा सारा अभिमान निकली जा और अपने आप की बिल्कुल बिल्कुल अनुकूला भी अनु जिले अपने आप की समझे, फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी। राही दा दाना होंदा ना, राई दा दाना, राई दे एक दाने गी लिए ओदे 20 टुकड़े करने, राई दे एक दाने दे 20 से करने, राई के 20 हिस्से और 20 से पुना 20 जेड़े 20 टुकड़े किते राई दे। राई कितनी हुंदी है, सरियां दा दाना हुंदा, ओदे 20 टुकड़े करो, 20 टुकड़े करिए, फिर एक टुकड़े दे परतिए 20 टुकड़े करो, तो जेड़ा एक टुकड़ा बनया 20 टुकड़े करिए, उन्हें 20 दे विच एक टुकड़े दे फिर 20 टुकड़े, जिले बंदा अपने आप की बिल्कुल इन्ना छोटा मनी ले। राही के 20 हिस्से, 20 के पुनः 20, तो तब मिलते हैं जगदीश। कथा सुनिए जरा साड़ा सारा अभिमान छिन्न हो जा। बिकता मानम इति विमानम, समझो दे लिए विमान आई है। पर जे कथा सुनिए भी साड़ी गैस नहीं निकले अंदर दी, अंदर दा अभिमान भी नहीं निकले, तो फिर गल बनती नहीं। जिदे पर कृपा होए वो एक कथा सुनिए भी तरी जाता है, और ओदी कृपा नहीं हो 50 कथा सुनी लो फिर भी अभिमान जाता नहीं है। अज दुंदुकारी की प्रेत जोनी विच जाइए फिर मुक्ति। इस करिए जिहड़ी कथा है श्रीमद भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मैं कई बार बोलना कि जिहड़े प्रेत जोनी विच गेदे जीवन उनका कल्याण करने वाली कथा है, पर जिहड़े जींदे प्रेत निंदा की बना है। जींदे प्रेत आस उस भड़का दे इत्थे बैठे भी मन कुदा कुदा भड़का साड़ा, तो की बनोगे भला? जींदे प्रेत ना की किन्या उधारो, लेकिन अगर तार उहदे नाल जुड़ी जा तो इस 7 दिन दे विच कथा जिहड़ी है मोक्ष दे उड़दी है। मात्र 7 दिन दे विच जीव की मुक्ति मिली दी, कोई लंबा समय जीने की जरूरत नहीं है, 7 दिन दे विच। और इस कथा दे साक्षी परीक्षित
गौ करण दी कृपा करना पूरे ग्रां दे लोकें दा उद्धार होई है। गौ करना ऐसा भगत भगवान दा जिन्हें पूरा पिंड तारी उड़िया। ग्रां दे कोई कुत्ते बिल्ले भी है वो भी कथा सुनी उनका भी उद्धार हुई है। ये जेडे एडे एडे स्पीकर लाए दे की लाए दे नहीं सगरी लाए दे कुछ दे छत उपर लाए दे उन्हें पूरे पिंड आवाज आए कोई कन खाने वास्ते थोड़े रोला पाने वास्ते थोड़े कोई बुजुर्ग जड़ा नहीं चली सकता वो अपने मंजे पर बेहिए भी अगर कथा दे शब्द दे कन्ने थोड़ी पुजी जान तो उसी मंजे पर पेदे पेदे भी एक कथा उदा कल्याण करी। ये ऐसी कथा है तीर्थ यात्रा करनी हो तो गोडे जोर चाहिए जेबा पैसे चाहिए और समय चाहिए फिर जाइए कुछ गंगा डुबकियां लगदियां फिर जाइए कुछ तीर्थ यात्रा पढ़े दी होगी अखी नजर होग मुंह च दंद होंगन कोई ओदा पाठ करगे पर अगर मुंह च दंद भी नहीं रहे अखी दी नजर भी घड़ी लभदा कख नहीं गोडे च चलने की शक्ति नहीं जेब च कोई पैसे भी नहीं माला तद फिरोग इन्हें पोटे च ताकत हो फिर कल्याण हो। लेकिन एक कथा जिहड़ी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तो तुसें की माला फेरने की लोड़ है ना तो तुसें कोई बड़ा तीर्थ ब्रह्मण करने की लोड़ पई ना तुसें की कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत पई खाली कन दे द्वार खोलने ना और कन दे रस्ते शब्द साढ़े अंदर प्रवेश करे तो सुनने कन्ने के जीव दा कल्याण हो जांदा सुनने कन्ने के जीव दा मंगल हो जांदा श्रवण मंगलम सुनने कन्ने जीव दा मंगल हो जांदा। और फिर भी जे साढ़े कन कथा विच नहीं लगन एडे एडे स्पीकर लगे दे फिर भी इत्थे उबासियां आवादियां आलस ऊपर सवार हो जाता मन परेशान हुआ था एडे एडे स्पीकर लगे थे फिर भी गल नहीं चला दी फिर भी गल नहीं बना दी। पर अगर कुछ दी कथा सुनने का बाद जिले घर जाओ ना कदे पता चला कोई कुछ दी बुरी गल दा तो दिखे कन कियां ध्यान लाइए सुनते भैन आंदी गुड्डो तू पता है वो फलाने दी की होया हथ भी टेक फिर की होया ओ मियां की पता होगा ऐ ये इन्नी इन्नी गल भी सुनी लैनी और इत्थे एडे एडे स्पीकर लगे दे फिर भी नहीं गल बना दी फिर भी गल नहीं बना। गौकरण की कृपा करने पूरे ग्रां दे लोकें दा उद्धार होई है पूरे ग्रां दे लोकें दा कल्याण होई है। इस करिए जिथे कथा हुंदी उत्थे लाउड स्पीकर लांदे लोग दूर तक आवाज आ और जिथों दी आवाज आ उत्थों तक दे वातावरण शुद्ध हुंदा है उत्थों दी जेड़ियां माता भैणां बुजुर्ग बच्चे उनके संस्कार अच्छे बनते और इस नश्वर संसार विच रोंदे होई ये जिहड़ा मन का कनैक्शन है वह परमात्मा कन्नै जुड़ी जांदा संसार विच रोंदे रोंदे परमात्मा का भजन करते करते सत्कर्म करते करते जीव एक न एक दिन उस परमात्मा दे परम पद की प्राप्त करी लैंदा। इस करिए कथा विच मन लाने की जरूरत है कथा विच ध्यान लाने की जरूरत है। इधर सुनी इधर गल कड्डी उड़ी ओदा लाभ नहीं होता। कोई ग्रां च मूर्तियां बेचने ले आया ना उन्हें दो मूर्तियां बनाइया महात्मा दियां मानो कि विशिष्ट मुनि दियां मूर्तियां बनाइए ले आया पित्तल दियां और चौक विच बही आ इं मनी लो दयानी चौक विच आइए उन्हें एक कपड़ा बिछाया ऊपर मूर्तियां रखियां मेरी मूर्ति ले लो मेरी मूर्ति ले लो। लोग जान पूछन बाबा किन्ने दी मूर्ति वो आखे महाराज एक मूर्ति 100 रुपए दी है एक मूर्ति लाख रुपए दी। उन्हें आखे 100 वाली केड़ी लाख वाली केड़ी उन्हें आखे तुस देखो पूरे ग्रां दे लोग गए तो देखिए वापस आई जान उन्हें कोई पता नहीं चला। कोई सत्संगी सज्जन गया उन्हें देखिया कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। उन्हें पूछे किन्ने दी मूर्ति उन्हें आखे 100 वाली है एक लाख वाली है। उन्हें आखे लाख वाली केड़ी है 100 वाली केड़ी उन्हें आखे तुस देखो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਲੈਤਾ, ਸੂਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਸੂਤਰ ਲੈਤਾ, ਉਸ ਬੱਟ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਬੱਟੀ, ਤੋ ਬੱਤੀ ਬੱਟੀ ਤੋ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ, ਤੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਲੀ। ਫਿਰ ਦੂਏ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਏ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਢਲੀ, ਉਹ ਕੰਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਪਰੋਈ ਤੇ ਦੂਏ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਪਾਈ ਦੂਏ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਕੰਨਾਂ ਇਹ ਬੱਤੀ ਪਾਈ ਗਲੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਢਲੀਏ, ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਚੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੂ ਸਤਸੰਗ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਸੰਗ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੋਨਾ ਅਸ ਤੁਸ ਗਏ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਅਸ ਤੁਸ ਗਏ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਇਧਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਉਣ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ? 100 ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਧਰਾਂ ਸੁਣੀਏ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ? 100 ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਬਣਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਇਧਰਾਂ ਕੱਢੀ ਉੜਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਛੱਡੀਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਕਥਾ ਜਿਲੇ ਸੁਣਨੀ, ਮਨ ਲਾਈਏ ਸੁਣਨੀ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਚੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਗਵਤ की सुनचे एक बारी, और एक बारी सुनी लेचे, फिर बार बार सुनने की जरूरत भी नहीं। पर अगर बार बार भुली जा दे, फिर बार बार ताजा करचे, बार बार उसे अपडेट कर लेचे, बार बार उसे सुनी लेचे। तो गौकरण ने पूरे ग्रां दे लोकें की तारी है। ये जिहड़ी कथा है तारदी है, इन्ना तारदी है। शास्त्री मारे आदे जिन्हें जंगल दे विच चंदन दा बूटा हुंदा है, उस चंदन दी बूटे दी सुगंध जिन्हें जिन्हें बूटे तक्कर जा, मतलब कि उस चंदन दे बूटे दी हवा जिन्हें जिन्हें बूटे तक्कर पुज्जे, सारे वृक्षों की चंदन बनाए उड़दा है। ये चंदन दा अपना गुण है, सारे बूटे की सुगंधित करी उड़दा। इस चाली के जिस ग्रां दे विच कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु ज्ञानी रोंदा होया है, उहदे संपर्क विच आने वाले जिन्ने भी लोग होंदे, उन्हें भी अपने जैसा बनाया उठा। ये गल मैं शास्त्री मारे कोलों सुनी। चन्नन जिन्हें सारे बूटे की चन्नन बनाया उठता है, पर एक चीज सुगंधित नहीं होंदी कि बांस। बांस होंदा ना, बांस ये नहीं सुगंधित करी पांदा चंदन। की नहीं करी पांदा? तो कुछ ने आख्या बांस विच 5 अवगुण, इस करिए सुगंधित नहीं होई पांदा। 5 अवगुण किहड़े हुंदे बांस विच? एक दे सारे जंगल दे विच अपने आप की बड़ा समझदा कि मैं बड़ा, इहदे विच मैं कि मैं सब तो बड़ा। पहला अवगुण कि इहदे विच मैं अपने आप की बड़ा समझदा है। दूसरा अवगुण कि इहदे विच गंडियां हुंदियां, सीधा नहीं हुंदा, इहदे विच मट्टियां हुंदियां ना, गंढां हुंदियां।
ਤੀਸਰਾ ਅਵਗੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 12 ਦਾ ਸਖਤ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚਾਂ ਦਾ ਭੁੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚਾ ਪੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਆ ਅਵਗੁਣ। ਚੌਥਾ ਅਵਗੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਾਂਸ ਗਿਆ ਹੱਥ ਫੇਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿੱਤ ਚੁੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਆਪੂ ਚ ਪਲਚੋਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਦੀ, ਆਂधी ਚਲਦੀ, तो बांस रगड़ खंदे आपू विच तो अग्नि तैयार होंदी, पूरे दे पूरे जंगल तबाह हो जांदे, सड़ी जांदे। ये पंज अवगुण इहदे च पाए जांदे। इस करिए इहदा कल्याण नहीं होंदा। इस चाली कन्नै जिस ग्रां दे विच परमात्मा दी कथा हुंदी जां जिहड़ी कथा सुनने गी आउंदे, एक कथा हर एक का उद्धार करती है, हर एक का कल्याण करती है। पर बंजा वाले अवगुण साढ़े विच भी होण ते फिर कल्याण नहीं होंदा। अपने आप को कोई बड़ा बड़ा समझा कि मैं ही सारे कोला बड़ा, बाहर दिखने की बड़ा साफ लब्बा है पर अंदरों गंडा होना, ये कुंडियां बनाइए रखी दी होण, 12 बड़ा मजबूत लगता है पर ओदे नां दी कोई कमाई करता नहीं, अंदर भुगा है। ये 12 माला मुला पाइए टिके के लाइए दसी उठ दो साढ़े लिख, लेकिन अंदर ओदे नां दी कोई कमाई नहीं करता, अंदर खोखला है। साढ़े जिले बोटे दी बाहर आउंदी ना, बोटे की बाहर जिले आउंदी है ते ये जिहड़े बोट लैने वाले हुंदे ने, ये जनेऊ कोटा दे उपरे पाइए फिरदे, फिर दसने लई कि अस बड़े भगत हां, गले विच पीले पीले फड़के पाइए फिरदे, मत्था इन्हें पूरा चित्रे हुंदा कि पता लगना इहदा दयानी कथा बैठी दी है ते बोटे दी बाहर चला दी, देखिया बगैर आखे पुजी सिर्फ दसने वास्ते कि अस भी परमात्मा दे भगत हां। गरीब भावें ओहदे पिछे चली चलिए नुक्कां घसाई उन ते बोटे दी बारी जिला आउंदी है, कोई 2-4 आटे दी गुत्थियां लई जांगन, कोई 10-20 कंबल लई लैंगन ते मीडिया वाले उन्हें 3-4 पहला सदे दे होने, जिन्हें देना उन्हें भी सदे दा होना है। फिर उन्हें पड़कांदे, दिखो मारे फलाने एमएलए साहब गरीबों को कंबल दान करते हुए, गरीबों को अन्न दान करते हुए, ये दिखावा नहीं जो और क्या 12 बड़े लगा दे लेकिन अंदरा भुके ने खाली बोटे दे चक्करें च करा दे। 5 साल गरीब बेचारा मगर लगे रहिंदा, कोई ओदी हाल नहीं पुछदा। 12 दिखने की मजबूत लगता है लेकिन अंदर भुगा है, ओदा भी कल्याण नहीं। और जिसी किन्ना भी प्यार करो, मौका दिखियो चौका लाइए उड़दा, कई लोग आदे ने उसी जिन्ना मर्जी करो वो खाई पिए किरत घान है। किन्ना भी प्यार करो फिर भी वो अपना मौका दिखी चौका लाइए उड़दा है, लित चोभी के उड़दा है, तो ओदा भी कल्याण नहीं होंदा। पर जेड़ा अग लाने वाला हुंदा, इत्थे मित्र बनिए बैठे शैल चिकड़ी चुपड़ी दी गल्लां सुनिया और फिर जाइए अगे जी सलगानी दुगे की सुनानी भी तेरियां दे उत्थे बड़ियां भंडियां करा दा हो। इत्थे बोना मित्र बनिए और शत्रु जैसा व्यवहार करना, तो जेदे विच बांस जैसे 5 अवगुण आए जान फिर ओदा कल्याण नहीं होंदा। नहीं तां ये जिहड़ी कथा है, एक कथा इन्हें तार दी है जिन्हें चंदन सारे की सुगंधित करता है, एक कथा भी उस चंदन वाला चंदन वाला लेखा है, पर जिन्हें बांस सुगंधित नहीं हुई पांदा। इस चाली ने परमात्मा की कथा विच आइए भी साढ़े अंदर अभिमान नहीं गया तो साढ़े लिए अभिमान कित्थों आना। बिकता मान इति अभिमान, जिस वेले कथा सुनिए साढ़े अंदर दा अभिमान निकली जा, अस बिल्कुल ही ना, 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए। 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए। 'अभिमान' निकली जा, अस बिल्कुल ही ना, 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए। 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए। 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए। 'अणु' 'भी 'अणु' बनी जाए।
तो फिर परमात्मा की कृपा होती है। और ये बिना सत्संग दी गल नहीं बनती। इस करिए अच्छे अच्छे भक्ति का संग करना, महापुरुषों का संग करना, संते ना भक्ति का संग करना और सत्य का संग करना, तद गल बनती है। इस करिए संगति पहले नंबर पर अच्छी रखो और फिर ओदे कोल बवो जिथों कोई परमात्मा की कोई गल सुनने की मिली जा। नहीं सहेलियां की करनियां ने, दोस्त की करने जेडे तुसीं बिगाड़ी हो। हुण तुहाडा पिंड एडा बड़ा जग होआ दा, 9 दिन इन्नी पवित्रता पूर्वक जग चलना है, पूरियां यज्ञ दीयां विधियां होनियां, जनेऊ शनेऊ पाई है, पूरे जो भी संस्कार यज्ञ दे नो पूरे निजम तुसीं कीते ते यज्ञ मुक्या, सप्ताह मुक्या ते भरतीए तुसीं शराब ते मासा वाला पासा दौड़ी पे, फिर गल नहीं बननी। तो जिस वेले शुद्ध होइए, तुहाडे अगर कोई ऐसे साथी है ना, उनका साथ छोड़ी बल्ले बल्ले टाली, कोई चुगली निंदा करने वाली, पता है भी पड़ोसन पूरे सप्ताह भी होया, ये 2 दिन गई और लेकिन गई भी 3:30 बजे ने, क्या सुनिया और भी सवेला सवेला दौड़ी पई। ते इन्हें जेला होना, इन्हें कदे फलाने की निंदा सुनानी, कदे टकाने बीजी हो जाओ, सिरे दुपट्टा बनी लो, पता लगता है भी गेटा है दुपट्टा मिलना के सिर पीड़ा हुआ दी, ज्यादा गल्ला ही नहीं करो, आपे समझी दी रोंग नहीं रखा दी, साइड पर करो। ऐसे संग दा त्याग करो जेड़ा संग तुसेंगी विनाश वाला पास ले जा। सत संगति कन्ने जीव दा विकास होंदा है और बुरी संगति कन्ने जीव दा विनाश होंदा है। सत संगति असेंगी ईश्वर वाला पासा ले जाती है और बुरी संगति असेंगी पतन वाला पासा ले जाती है, विनाश वाला पासा ले जाती है। इस करिए उनका त्याग करो तो अच्छी संग दे विच जीना। इस करिए गांदे ना कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो भड़ो बाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कि अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तू संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पारस मणि लोहे की सोना बनाई उड़ती है, पारस मणि सोने की लोहा बनाई उड़ती है। पानी जिस वेले दुध का संग करता है तो दुध के भाव विकदा है। इन्ना तो तुसें ही पता होना, जिहड़ियां जिन्हें लागां लाई दियां ना, लाग लैने वाले भी पता लगी जांदा, देने वाले भी पता, देने वाले तो पता किन्ना ठोकिया, लेकिन लैने वाले भी पता नहीं लगता, दुध का भाव पानी पी गई। इन्हां के जिहड़ी अच्छी संगति है वो बड़े बड़े पापी का उद्धार करी उड़ती है। जैसे दुंदुकारी जैसे पापी गौकर्ण का संग उनको मिला तो गौकर्ण ने खाली दुंदुकारी ही नहीं तारिया, पूरा पिंड तारी उड़े महाराज। इस करिए अच्छी संगत विच रोना ये भी एक भक्ति है और संग जीव की तारी उड़ता है। तो ऐसा संग बनाओ 9 दिन दा ये निजम बनाई लो और 10वें दिन वो संगति को बाहर हो जाए। जेडे मेरे नौजवान भरा न वो भी अच्छे संग विच रोन, बच्चे बच्चियां और माता भैना अच्छा संग करना तो संग दा रंग चढ़ता है।
कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर जी का पद है। कबीर जी कहते हैं, आइए मेरे साथ साथ कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हुए आगे चलें। संतन के संग लाग रे। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਸਤੀ ਪਾਈ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੁੰਦੀ ਤਾਲੀ 'ਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘੜੀ ਦੀ ਹੈ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮਾਈਕ ਉਹ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੱਲ ਜਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਥ ਜੋੜਨ। तो सुस्ती पा गई ना तो मिगी ज्यादा सुस्ती पोनी, और तुहाडी ताली विच अगर करंट आई आ, तुहाडी ताली विच अगर करंट आई है तो समझो मेरे विच तो 440 दा करंट ते आना ही आना। इस करी काला तरिया फड़ी लो। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो भड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाथ ऊंचा, जय हो। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तू हरि सुमरन में, तू हरि सुमरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो भड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल, जय हो। संतन संग करी पुण्य कमाई। तू संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कृष्ण चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कागा से तुझे हंस करेंगे, कागा से तुझे हंस करेंगे, मिट जाए उड़ के धागरे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ के धागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो भड़ो बाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत विधि नारी तीन इच्छाएं, सुत विधि नारी तीन इच्छाएं, तू त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहते कबीर खरी सुमरन में, कहते कबीर खरी सुमरन में, तू जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो भड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, हो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कथा विच भी आनंद तद के मिलना जे साड़ी संग अच्छा है, संगत अच्छी है। संगत माड़ी है ना तो कथा विच आइए भी आनंद नहीं मिली सकता। अगर सतसंगी दा संग है, गुरुओं दा संग है, महापुरुषों दा संग है तो सत्संग दे विच रंग लगता है। संगति जीव की तार दी है, संगति कने जीव दा विकास हुंदा है, संगति परमात्मा तोड़ी ले जाती है और कुसंगति कने विनाश हुंदा है, कुसंगति असिंगी नरक विच ले जाती है। इस करिए अच्छे महापुरुषों दा संग करना, अच्छी संगति विच रोना, यही मानवता दे लक्षण है। सूर्य महाराज ऋषिंगी कथा दी निजम दसा देना, कथा दी विधि दसा देना कि कथा किन्ना सुननी चाहिए। कथा दे निजम कहने कथा एक अनुष्ठान
ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਖਾਂ ਸੁਖਾਂ ਰਾਂਹਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 9 ਦਿਨ व्रत, लसन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, और क्या करना, व्रत रखना, 2 टाइम ओदी जिहड़ी महिमा है वो करनी है। नवरात्रे च लोग नाखून नहीं कटते, बाल नहीं कटवाते, नराते पे तो तुहाडे इत्थे 9 दिन का एडा वड्डा यज्ञ नारायण का सबरूप है और भागवत दी ये अमर कथा चला दी है। तो 9 दिन का जिहड़े यज्ञ दे विच बैठे दिन उनका तो बिल्कुल निजम है, दाढ़ी नहीं मनानी, नाखून नहीं कटाने, भूमि शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जिहड़े श्रोता कथा सुनने की बैठे दिन, तो अगर कोई इसी अनुष्ठान दे रूप विच संकल्प लिया विधिवत दा पालन करे तो फिर एक कथा लाभ देंदी है। कथा विच भी यही निजम ना कि जिहड़े श्रोता न उन्हें भी 7 दिन ब्रह्मचार्य दा पालन करना, झूठ नहीं बोलना, ज्यादा को ज्यादा परमात्मा की कथा सुननी, ज्यादा को ज्यादा परमात्मा का भजन करना, नाखून नहीं कटवाने, केश नहीं कटवाने, सिरदाड़ी नहीं बनानी चाहिए। पर ये तो गल हुण मैं बोली बैठा, जिहड़ा कथा बच गया क्लीन शेव करिए डेली बोंदा तो इन्नी गल थोड़े बोलो, क्यों बोलो तो ये सुनाने वाले ऊपर भी ये लागू है और सुनने वाले ऊपर भी है। जे मैं क्लीन शेव करता हूं फिर मैं बिच एक गल कट्टी होनी, कुछ गल्लां तां अपने स्वार्थ अनुसार चलाई होनी, पर ऐसा लिखे कथा विच लिखेदा है कि 7 रोज जिन्ने दिन कथा चलती है खाना भी कुछ नहीं चाहिए। ये जिहड़ी कथा है 7 दिन और 7 रात्रि की कथा है, निरंतर कथा है। पर कलयुग दे विच इन्नी शक्ति नहीं है, इन्ना जीव बैठ ही नहीं सकता। तो ऋषि पूछया सूत जी महाराज जे खाना कख नहीं तो फिर जिहड़े कलयुगी जीव होने बड़ी अल्प आजू दे होने, उनका खान पान भी हुआ जिहा होना है, सब कैमिकल मिक्स होए दे, फिर ते उनदे अंदर ताकत नहीं रोनी, तो किंजा काम चलो, कोई थोड़ा सस्ता नहीं हो सकता काम। उन्हें आख्या फिर इन्ना करना, घ्यो पी लेना, गिलास एक घ्यो सुटी लिया ते बेही जाओ, ना भुख लगनी ना कमजोरी पौनी। उन्हें आख्या महाराज जिहड़ा कलयुग च घ्यो मिलना छड़ा यूरिया होना, फिर जिन्हें घ्यो खाई लिया उहदा ते बीपी चढ़ी जाना, और डॉक्टर ने फुलका चुपड़ी भी मना करी उड़ेदा, ते जिन्हें घ्यो दी गिलासी पी ली उहदा चढ़ी है बीपी, को ना ओए करिए बोली, उन्होंने आख्या तू ओए करिए बोलिया तो बोलिया की, डांगा पड़गोइया नहीं होंदी ते लगी नहीं लड़ाई, सता को ना सुनो। उन्हें आख्या फिर इन्ना करो दुध पियो, दुध भी अमृत है, घ्यो भी अमृत है, अमर कथा सुननी है तो अमृत पान करो, दुध पियो ज्यादा को ज्यादा। उन्हें आख्या महाराज 60-70 लीटर दुध हो ही जाना है, ते दुध भी जड़ियां गवां घर लोके रखी दी होनियां, वो दुध पचने वाला नहीं होना, उस दुध विच ताकत की नहीं है। इन्ना महंगा दुध लिया है ते फिर कथा दे कोई अमीर गए सुनो, गरीबें की कथा सुनो, कोई इहदे कोल सस्ता नहीं है। उन्हें आख्या फिर इन्ना करो एक टाइम फलाहार करी लो, कोई आलू वगैरह खाई लो, एक टाइम फलाहार करी लेना, एक टाइम दुध पी लो। उन्हें आखे जे फलाहार करिए भी गल नहीं बने, आखले फिर इन्ना करो एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फलोहार कर लो, छोड़ो दुध भी नहीं लभदा, दुध घ्यो तो कोई गल नहीं, एक टाइम फलाहार कर लो, एक टाइम भोजन कर लो। जदों शास्त्री महाराज ने अज को 35-40 साल पहले कथा शुरू की ना, तो ये निजम बनया हा, एक टाइम को फलोहार ते एक टाइम भोजन। कथा जिले शुरू होनी 10 बजी जाते, 10-11, 10-10:30-11 बजे कथा शुरू हो जानी, 1 बजे अद्धी छुट्टी होनी, बिच कोई आलूआं दा डूना
ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖਾਈਏ, ਘੰਟੇ ਮਗਰਾਂ ਲੋਕੇ ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ 5 5:30 ਵਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਉਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੇ ਦਾਲ ਭਾਤ ਖਾਈਏ, 6 6:30 7 ਵਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਦਾ, ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਓ, ਸਮੇਤ ਟੱਬਰਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਰੱਜ ਲਾਈਏ ਜਾਓ। ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੱਢਾ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਗਾ ਸ਼ਾਗਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਟੱਬਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਓ ਦੁੱਧ, ਚਾਹ ਚੂ ਘੱਟ ਪੀਓ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਪਜਾਓ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਚਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਚਾ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮੇ ਵਾਲੀ, और फिर वो खीर तुसें भी खाने की मिला है। जेडे ब्राह्मण आए दे उधर दरिया पारा, उन्हें भी खीर खाने की मिला है। वो दुध इत्थे इस्तेमाल करो, लंगर भी इत्थे चले। ते 11 बजे कथा शुरू हुई जा, 1 बजे पर जगे चला था, फिर भी करना ना। तो पहले निजम यह कि तरकाला पी जानिया, फिर लोग लंगर खाइए घर जाना। ते राती उन्हें बनानी नहीं, घर चुल्हा की नहीं जलाना, क्योंकि कथा सुननी हो तो टाइम चाहिए ना। तो जिले घर चुल्हा नहीं जलाया, लंगर सारे लिए समूहिक सांझा बनी है, तो फिर चुल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं। पर जीव स्वादली बड़ी गिजी दी है, इस करिए स्वाद नहीं लगता। और सारे कथा सुनने वाले भी नहीं जेड़े घर उनके लिए जलाना। तो उन्हें आख्या फिर एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन। घर फलाहार करिए जाओ, कथा च बही जाओ ते भोजन करी लो। नहीं तो लोग कई बारी बिच आलू बनाते, हुण तो मसा आखी आखी लोग बंद कराया। दोपहरी 1 घंटा मेरा बनाना, मारा अद्धी छुट्टी पर्ची आई, मैं की करना, आलू देना, अद्धा घंटे का टाइम लेना, तो घंटा इं भजी जाना। ले तू स्टेज पर थले उतरी जाओ, घंटा तो भजी जाना। दिता कि आलू, मैं कि जिन्हें आलू दिते सुच्चा मूँह है कोई, तो सब रज मारी आए दिन, खाई आए दिन, फिर इन्हें आलू देने की जरूरत है? शुगर बढ़ानी, इनकी गोडे पीड़ा करनी है। वो आखी अखी बंद कराए। आलू तान जो सुच्चे मुंह भी ये कथा सुना, और सुच्चे मुंह ता सुनिए कि कुछ आलस नहीं आई जा, कुछ निंदर नहीं आई जा। ऋषि आख्या महाराज जी 1 टाइम फलाहार करिए, नहीं गल बनो। उन्हें 2 टाइम कर लो, 2 टाइम फलाहार कर लो, 1 टाइम रोटी खाई लो। उन्हें आख्या जेकर 1 टाइम रोटी खाइए नहीं बने गल, उन्हें फिर 2 टाइम रोटी खाओ, 1 बारी खाइए जाओ, दूसरे बारी खाई आओ, उत्थे भी रज लाई आओ, घर खाइए जाओ, तो आते प्रसाद खाई आओ। उन्हें आख्या जो 2 बारी गल नहीं बने तो आख ले फिर इं करो, 1 बारी खाइए जाओ, दूसरी बारी खाई आओ, 3 बारी घर नहीं परती खाई लो। कि कोई तुसीं कोई पूछा था 3 टाइम खाई लो। उन्हें आख्या महाराज जी 3 टाइम खाइए भी नहीं गल बने, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, कोई जीव जी चलती है रोंदी है, तो फिर कियां गल बने? तो उन्हें आख्या फिर भोजनम तो ब्रह्मण्यम कथा श्रवण कार्य। भोजन 1 बारी छोड़िए, 4 बारी करो, लेकिन कथा विच कोई बिगड़ नहीं पवे, ऐसा भोजन मत करो। कल दी बांसी कड़ी है, सवेरे सोचे की करनी, छुट्टी है केड़ी बोली है, अजे दी बुरबड़ियां थोड़े उठियां, कोई खट्टी खुशबू भी नहीं खाई ली, ढिड गटगुरे मारदा रहे। फिर कथा च बैठे ढिड गटगुरे मारदा रहे, और खतरा बनी जा, तो इं दिखचा कोले उठी जाचा, तुसीं बाथरूम जाना पई जा, तो कथा तो तुहाडी छुट्टी विच। तो उन्हें आख्या फिर ऐसा भोजन मत करो, नोप बसो भरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि ऐसा भोजन मत करो जिहदे कन्नै तुहाडी कथा विच विघ्न पवे। सादा खाओ, थोड़ा खाओ, ताकि कथा विच मन लगे रहे। पहले पहले आऊं भी बड़ा रज लांदा, ज्यादा खाई आई है ना तो फिर बोन नहीं होना, जिले बोना तो फिर बनी जानी गैस, इं करते रहो ना, लेकिन उठना नहीं, पर तंग बड़ा रोना। उन पता लग गया भी ज्यादा खाई लो तो फिर बोन नहीं होता, तो उनमें सब दिखना जिन्नी पची इन्नी खाई लेनी, 5 घंटे 6 घंटे बही सकना। 6 घंटे का स्टैमिना तो हली भी है,
6 घंटे में इन्ना बेही सकना, भगवान की इन्नी कृपा है। तो 6 घंटे अगर तुस बेही सकते हो तो कथा 6 घंटे की हुई है। पर तुसे सवेरे वो यज्ञ भी करना, दिने फिर तो कथा सुननी, राती कोई ना कोई संत भक्ता प्रवक्ता उन्हें भी सुनना, थोड़ा भंगड़ा शंगड़ा भी पाना, नचना तरपना भी है नौजवान ने, क्योंकि नौजवान ने तो दुम तड़क चाहिए नचने नुचने वाला। ते जेड़े बजुर्ग ने उन्हें की चाहिए कथा सुनने लिए, क्योंकि उन्होंने गोडे की ग्रीस गई थी मुक्की, वो आदे कोई मिठी मिठी कथा सानू सुनोचे, ज्यादा रौला पसंद नहीं है। ते जेड़े न्याणे न, न्याणे की लगा, न्याणे कोई खाने पीने वाली चीजा उनके भाई दे मेला, बचपन खेलने च बीती है, जवानी इन्ना के बीती इंदी बड़ी पिच जी है, होश होंदी है, वो भी जे आईए ते आईए, नहीं तो बड़ी पिच ममता ज्यादा हावी हो जाती है, और बंदा ममता च फसी जाता, निकल ही नहीं पाता ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ। तागरी शासी मारे आदे बाबा दे कंबली छोड़दा, पर बाबे कंबली नहीं छोड़ती, जो जो कंबली गिल्ली होंदी जांदी तो कंबली भारी होंदी जांदी है। तो भोजन एक बारी छोड़िए तुस 10 बारी खाओ, कोई मनाही नहीं है, पर नया रज भी नहीं लाओ जेड़ा कथा विच मन नहीं लगे। इस करिए थोड़ा खाओ, सादा खाओ, सात्विक खाओ, ताकि साडा कथा च मन लगे रहे। हो सकता है हफ्ता भर लसन प्याज नहीं खाओ क्योंकि तामसिक है, सात्विक खाओ, सादा खाओ। तामसिक खाने के नींदर ज्यादा होंगी, सवेरे अखा नहीं खुलती, इस करिए हफ्ता भर लसन प्याज छोड़ी, 4 बजे उठी कोई प्रभात फेरी हो जा। तो शासी महाराज 11 बजे कथा शुरू करते, 1 घंटा विच छुट्टी होंदी, ते शामी 5:30-6 बजे मुकदा है काम। ते महाराज आदे कि सज्जनों एक कथा 24 घंटे दी दिन रात दी कथा है, जिले मेरे टेमर आई, शास्त्रियों के शब्द, जिले मेरे टेमर कथा आई, दी कथा रही है 4 घंटे दी, ओदे विच 2 घंटे दे विच रुआरा पारा दी गल्लां, 2 घंटे दी कथा होई, ते 2 घंटे दी कथा विच भी किसी गीत भजन होई है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ कथा है थोड़ी जी सनोची, तो ਉਹਦੇ कन्नै कल्याण किन्ना होना। ते हुण ਜਿਹੜੀ अजकल दी कथा है, अजकल दी कथा च टाइम लिखे दा हुंदा कि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, 1 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, जिथे 2-2.5 घंटे कथा होग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਕਿਛ ਚੁਟਕਲੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ, ਕਿਛ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਛ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਭੋਗ ਕਿੰਨਾ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੋ ਕਿੰਨਾ, ਭਗਤੀ ਚ ਮਨ ਰੁਝੋ ਕਿੰਨਾ। ਜੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖੇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਦਿਆਣੀਆਂ ਲੈਂਗੇ, बाहर वालियां भावें दिन घरोंदे होण मत्था टेकन, उनके कन्नै की लेना देना, कारज तुसें रचाएदा है, इन्ना खर्च होना इस कारज पर, ये नौजवान बच्चे इन्ना प्रयास किया है, एडा बड़ा यज्ञ नारायण का स्वरूप प्रगट करिए दिता है। तो जे 1 बजे का टाइम कथा का रखेदा है तो 12-12:30 बजे कन्नै तुसीं मत्था टेकिए बेही जाना चाहिए। ये नहीं कि 1 बजे कन्ने व्यास जी आए, उन्हें मंगलाचरण शुरू किया, फिर तुस अपने हथ तो साफ करिए, तो फिर शीशे अगे मुंह हथ धोइए जाओ, फिर डेंटिंग पेंटिंग करते अद्धा पौना घंटा तुसें उत्थे घसाया, फिर तुसें टल्ला कपड़ा लाइए, फिर भैन की पूछा गुड्डो जाना नहीं, निकला नहीं, 1 मिनट रुकी आ, एक दूजे की सलाह करते करते 2-2.5 बजे तुस घर निकलिए, इत्थे 3-3:30 बजे कन्ने बल्ले 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 आईया, फिर एक फुल इधर मत्था मुत्था टेकते, बाकी वालों का भी ध्यान खिंचिया, तो उस ब्यास जी दे समझाने ये समय लगी है, फिर कथा कुछ हुई। जे 1 बजे कथा रखी दी है तो 12-12:30 बजे कन्ने कम छड्डिए, तुस कथा पंडाल चाहिए जाओ, और जिले कथा शुरू होई जा फिर कोई हलचल नहीं, कथा जिले शुरू हुई जा कोई अगे मत्था टेकन नहीं आवे, कथा जिले शुरू हुई है ब्यास मंच पर भी कोई नहीं चढ़े बिना मतलब दे, हाँ कोई जरूरी है, कोई इमरजेंसी है तो जाना भी पड़ता। कथा जिले शुरू हुई जा
बेमतलब दा बोलना बिल्कुल मना है और महापाप है, दोष है कथा विच बोलना भी। जिन्ना विधि करना है, जिन्ना परहेज करिए और समय कढ़िए इस कथा की सुन के। 1 बजे करना है, अगर कथा शुरू हुई जा, कथा तो शुरू हुई लेकिन तुसीं होने ही टाइम लगी, फिर 4:30 बजे करना आरती हुए, तो व्यास जी सोचते चलो ये थोड़े लेट आए न, थोड़ी कथा है भी सुनी लैन, तो करते 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 तो फिर 5 बजी जाते, और कदे कदे तो 5:30 बजी जाते, कदे कदे तो 6 बजी जाते। तो फिर जिला समय थोड़ा रवे तो जिहड़ा कथा व्यास हुंदा फिर वो बाईपास रास्ता तुपी लैंदा, शॉर्टकट, क्योंकि उन्हें कथा की अपने ठिकाने पर पहुंचाना हुंदा। तो फिर जिला शॉर्टकट रास्ता तुपी लिया फिर कथा पल्ले नहीं पौंदी। इस करिए कथा लई समय एक बारी कड्डो और एक बारी ऐसी मन लाइए कथा सुननी, ऐसी मन लाइए सुननी। देखो जेकर ये 22 तरीक तोड़ी नहीं कल बनी, अगे बधाई लगे, जग 15 दिन चलो ठीक है, तुसीं स्वीकार है नहीं, 15 दिन कथा अगे चली जा, स्वीकार है नहीं, इयां बिचो बिच गए है। अच्छा कुछ कुछ स्वीकार है, इन्हें जिन्हें मैं आख्या बैक कुन्ने जाना गोलोक धाम, एक गर्मी एक हफ्ता जिले तुसें ते कड्ढे, तुसें आना शुक्र है कुदै घर कई दिन ही कूलर ही कुड़े लाग्गा लगी है ते बेही बेही उत्थे ते बुरी हालत है। चलो एक हफ्ता ट्राई करिए देखी ला, जे पास हो जागे थोड़ा अगे और बधाई के केड़ा फर्क पवा, कोई फर्क नहीं पौंदा, थोड़ी अगे और बधाई लगे, दिखी लैगे तुहाडा रुहान गया, एक हफ्ता दे दिखी लाओ। कल मिगी पक्खा लाई दिते दा, मैं अज तुहाडे वाला पासा जिहड़ा दिखिया मैं सोचा मिगी ऊपर बिठाई दिया ते मैं कोई बड़ा श्रेष्ठ थोड़े बनी आ, हाँ मैं भी इंडिया वाला लिखांगा। चलो इन्हें उच्ची जगह बहाली लिया, अज तो अज मैं इन्हें मना करी कि अज नहीं पक्का लाया, कुछ नहीं मना के करना। पहले शुरू शुरू च बड़ी गर्मी लगी, बड़ा काला सोड़ा लगा पोन में, पसीना पूंजी जा, फिर इधर हवा चली, थोड़ी इधर चली, मैं भी थोड़ा सुखी हुई है। मैं सोचा जेड़ी इन्हें खादी दी है थोड़ा निकले, मेरी चर्बी थोड़ी फुंडो है, इन्हें बीमारी का घर बनना। इंदे वाला पासा दिखिया अज ये भी बेचारे मेरे वाला लेखा, अमा अज शैल लगा दे, इन्हें गर्मी घट लगी होनी क्योंकि चिट्टे कपड़े पाई आए, इं लगा दे हंसे दे बच्चे ने, अगे काले काले पाते, काले कपड़े गर्मी ज्यादा आंदी है, चिट्टा शांति का प्रतीक है। 2 पखे लियांदे, मैं खुश होया, मुड़े लियांदे तो उन्हां हवा लगी जानी, पर जेले दे सामने टकाए दे ना, सच सुना तुसीं व्यास मंच पर बही है, ओले दी गर्मी भी नहीं लगी, दिखी दिखिए के मन तृप्त होई है कि पखे दी है ना, पखे दी है ना। और जेले दी इधर 4 ब्राह्मण आइए बैठे, तो ओले दी बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि और थोड़ा सहारा है कि मेरे कन्ने साथी कोई और, पहले पहले शुरू शुरू लगी भी। तो करने एक हफ्ता अभ्यास अस कि ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ना त्याग है, किन्ना कष्ट सहन करी सकने आ, और ये दिखना कि कल 1 बजे कोला पहले पहले मत्था टेकिए कौन कौन बही जांदा। जिले इत्थे आरती होई, आरती थोड़ी छूट है, जिले आरती होई, आरती के बाद जिले मंगलाचरण शुरू होंदा है, ओदा बाद च फिर कोई अगे मत्था टेकन नहीं आवे। दो बंदे की कल ड्यूटी लाई ने, उन्हें रेवण बनी है, भैन जी बेही जाओ, भरा जी बेही जाओ बैठाने ले, क्योंकि निजम है एक, और जिले निजम कन्ने कथा की सुनो तो फिर एक कथा जड़ी है लाभ। हुण किन्ने बजे थोड़ी बेही सकदे हो तुस? अली 4 बजी है मेरे हिसाब कन्नै, मेरी घड़ी खराब है ना, मेरी टाइम थोड़ा लगता है, मेरी घड़ी खराब है।
और कितनी देर बेही सकते हो? घंटा भर और बेही सकते हो? पक्का? फिर घंटा के चले कथा। कौन कौन तैयार है? एक दुए दिखिए नहीं आखियो। जेड़ा नहीं तैयार है वो हथ खड़ा करो भाई असीं कोई एक घंटा नहीं बेच सकते, 10-15 मिनट और बेच सकते, हथ खड़ा करी रहे ईमानदारी करी, इयां नहीं फसी जाए विच। घंटा तो मैं बोलिया ना, 15-20 मिनट झुंगे दे भी आई सकते विच। तो आओ, जे तुम बेही सकते हो तो फिर बेही जाओ, अखा बंद करिए। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम। ओम श्री राम। ताली बजाते हुए, कीर्तन करते हुए भाव से गाइए। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो मुआ तो राम राम ते बोलना है, राम राम ते जपना है, पर राम दा जिहड़ा सबरूप है वो सत्य सबरूप है। मुआ दा राम 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 बोल दे सत्यवादी बनना है, क्योंकि ईश्वर दा पहला स्वरूप के सत्य स्वरूप है। अगर परमात्मा की कृपा चाहिए है, परमात्मा दा दीदार पाना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो,
तो सत गी अपनाना बड़ा जरूरी है। कथा विच 5 घंटे बोने का तद के लाभ है जेकर अस सत दे मार्ग पर चलचे। कथा सुनी है अस सत दे मार्ग ही अपनाचे। जे कोई विच थोड़ा छल कपट चलता है उस छल कपट को दूर हो जाए, निर्मल मन बनाइए, उस सत दे मार्ग पर चलचे, क्योंकि सत परमात्मा का स्वरूप है। जिहदे जीवन च सत आई जांदा ओहदा मंदिर जाना सफल, ओहदा कथा सुनना सफल, ओहदी व्रत रखना सफल, ओहदी 108 गंगा विच डुबकी लगाना भी सफल है। और जिहड़े कदम कदम दे उपर झूठ बोलते रहिंदे वो भावें किन्ने भी बरत नत रखन, किन्नियां कथा सुनन, जे झूठ नहीं छुड़किया ते उनकी कथा सुनना सफल नहीं है, मंदिर जाना उनका सफल नहीं है। पहले लोग अनपढ़ जरूर है, पढ़े दे नहीं है, लेकिन सत दे उपर चलने वाले, सत दे उपर चलने वाले। साड़ियां माता कोई इन्नी पढ़ी दी नहीं, साढ़े बुजुर्ग कोई इन्ने पढ़े दे नहीं, लेकिन सत दे उपर चले, उन्हें झूठ नहीं रखे अपने जीवन। और सत दे प्रताप कन्ने महाराज दर्जन दर्जन टब्बर पाली उड़िया, दिहाड़ियां लाइए। इंजा को ना पहले अज एक एक दो दो है, वो भी नहीं साढ़े को पला दे, क्योंकि साढ़े अंदर चलाकी मती आई है, साढ़े अंदर झूठ मत आई है। पहले इन्नी पूजा पाठ नहीं लोगों को पता, कोई बरत नत का भी नहीं पता हुंदा। ज्यादा को ज्यादा कुछ ठाकरे का बरत रखते, कुछ ठाकर द्वारा जंदे कदू जन्माष्टमी शिवरात्रि च कुछ शिव जी के मंदिर जाइए, कुछ साल का कुछ पानी एक बारी चाढ़ी होंदे है जी। ज्यादा को ज्यादा कोई कास्ती या पूर्णमाशी का कोई व्रत रखते, इन्ना ज्यादा पता नहीं। और जहां कुछ माता ही पता कुछ साल का एक करवा चौथी का कुछ व्रत रखी लेंदी, बस इन्ना कर लेंदी है बड़ा है। पर उनके जीवन च सत बड़ा है। अज महाराज पढ़ी लिखी गई दुनिया और इन्नी चलाकड़ी बनी है, झूठा प्रपंड बनी, पूजा इन्नी है, मंदिर चलियो रश बड़ा, तीर्थे चलियो धक्के मुक्के बड़े बई, कथा बिच चलिए उत्थे रश बड़ा, और इन्नी पूजा है महाराज। माते भैने किन्ने ते ब्याह लाई उड़े दिन, कुछ ने संडे की लाए दा, कुछ ने झोटे की लाए दा, कुछ ने मलाह की लाए दा, कुछ ने कुछ की लाए दा। किन्नी किन्ने किन्ने दे छली पे, क्योंकि झूठ ज्यादा वधी है ना, इस करिए उन्हें मन कंबन लई पुंदा कि कुत्थे गति होनी है, चलो किस करी लो, हथ पैर लाई लो। और जेड़े सत दे उपर चले उनदे विच कोई परतोइए वापस आया तुसीं सुनाने लई, क्योंकि सत जैसी कोई तपस्या नहीं है। इस करिए भागवत दे मंगलाचरण दे जेड़े 3 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे, पहले श्लोक दे विच सत दी वंदना की, कुछ देवी देवते की वंदना नहीं की, मात्र सत दी वंदना की। एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जिहदे विच मूल विच भी सत दी वंदना, मध्य विच भी सत दी वंदना है, और एंड विच भी सत दी वंदना है। जो त्रिकाल वंदित सत्य है वही ईश्वर है, और उस ईश्वर की अगर पाना है तो सत की अपनाना पौना। सत की सत दे द्वारा अस जानी सकने। इको संकल्प रखी लो कि असीं अपने जीवन च सत दे मार्ग पर चलना है। उस सत दे विच सारे व्रत आई जाते, बंदे कोलों ते ज्यादा जनानियां झूठ बोलदी,
ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਬਜੀ ਸੁਬਜੀ ਵੇਚੋ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਜਨਾਨੀ ਮਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਨਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ। ਕੁਦਾ ਕੁਦਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀ ਕਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਘਰ ਫੜੇ ਦੇ ਪੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਪ ਦਿਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਨਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਕਰਾ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਵਰਤ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵਰਤ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਥੋਂ ਕੁੱਥੋਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਗਲ ਪਾਈਲੇ ਦੇ ਵਰਤ। ਪੁੱਛੋ ਕਹਿਦੇ ਲਈ? ਪਤੀ ਤੇ ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ? ਇਹ ਵਰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਭ ਪਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਨੇ, ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਮਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਤੀਵ੍ਰਤਾ ਦਾ ਵਰਤ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਵ੍ਰਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਮਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਵ੍ਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕन्नै ब्रह्मा विष्णु महेश और दी और सारे देवी देवता तृप्त हो जाते, प्रसन्न हो जाते, खाली प्रतिव्रता व्रत रखने। और जिहड़ी प्रतिव्रता दा व्रत नहीं रख पांदी, मन काबू विच नहीं है, उस बेचारे डर लगदा, वो कदे संडे की जाइए उसे रज लुआ दी, कदे जाइए धर्मराय दे मूहां विच बर्फी ठोका दी, कदे चित्रगुप्त की जाई पेन कापी चाड़ा दी कि मेरा बरका होगा फाड़ी उडियो नवा पैड लाई ले। कदे संक्रांति विच तो उत्थे दरिया चना खनूर मलाह की रज लुआ दी बेचारे, ते मलाह आटा चावल राशन इकट्ठा करी करिए, सूट कपड़े भांडे टिंडे इकट्ठे करी करिए ते उन्हां दे दुकानां खोली नहीं। गुआंढी तुहाडा कोई गरीब बेचारा रोटी की तरसदा है, उस ओदा हाल नहीं तुसीं पुछिया, वो खनूर वाले मलाह ना तुसीं तारना। कदे तुहाडे बगल विच कोई गरीब तुसीं की मिलदा है नहीं? संक्रांति खनूर पुजन हुंदा, इन्ना किराया खर्ची है, लिफाफा चुको ते जाइए रखियो, आखिया शामी बनाइए खाई लियो चीज़ां, तो तुसीं की लागे वाला मलाह है तुहाडा बेड़ा तारी उड़ो। पर ना, इसी आदेश भेड़ चाल, साढ़े संसार विच भेड़ चाल मती, जेड़ी एक पासे गई दूई भी उहदे पिछे पिछे जा दी है। और सानू डरांदा की है? साढ़े बुरे कर्म। जिले पाप ज्यादा वधी जांदा, फिर लत्तां लगदियां कंबण, फिर सोचने हुण इत्थे मत्था टेक के तां पार टप गए, फलाने गुरु दा लड़ पकड़ गए, वो पार टप गए। जिन्ने सत दा लड़ पकड़ी लिया, सत दे मार्ग पर चली गया, उसी सत्य गया उदा बेड़ा पार करी उड़दा है। उसी जरूरत नहीं ज्यादा ड्रामा करने। जेड़ियां साड़ियां पहली माता ही वो सत्य दे मार्ग पर चलियां और उन्हें प्रतिव्रता दे धर्म दा पालन किया है। पति की ईश्वर दा रूप समझिया महाराज, तां करिए उन्हें देवियों दी पूजा हुंदी है। सती धर्म रहा एक समय विच, राजनीति लोकें उस सती धर्म की सती प्रथा का दर्जा दे दिया। इस करिए सती धर्म खत्म करिए। पर सती धर्म कैसा है? पति परमेश्वर का रूप है और नारी वास्तव भगवान है। उसी प्रसन्न रखना मतलब भगवान की प्रसन्नता है। और मैं पहले के बोलिया, पति कन्नै झूठ, परमात्मा अगे धूफ, तो परमात्मा कदू तुंदा किहड़ा तू स्वीकार करे? उहदे वास्ते परमेश्वर है।
कलयुग दे विच आई है, लोग बदली है, लेकिन सती कुसी आखदे एक कलयुग दे विच मेरी मां चंपा ने सिद्ध करिए दसी दिया, इसी आखदे प्रतिव्रता नारी। अपने पति दे संग विच चली समाधि लेने की तैयारी हुई, इसी बोल दे प्रतिव्रता नारी। और आज महाराज घर घर पूजा हुआ दी, शास्त्री ने डिग्रियां लैती होनियां, त्याग किता, उस ब्रह्म की समझिया होना। और माता चंपा ने उस ब्रह्म की नहीं समझिया, उन्हें तो शास्त्री मारे की समझिया कि मेरे वास्ते तो यही परमात्मा यही भगवान है। इस करिए गंगाधर जी की माता चंपा जी आखदी है, हर मां बच्चे की पहले रोटी खिलाती है, बड़े की बाद विच, लेकिन चंपा माता गंगाधर जी और आखदी होंदी कि बच्चू जा पहले शास्त्री और भोग लवाइए फिर आइए रोटी खा। क्योंकि माता चंपा जी समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये परमात्मा। तो नारी जिहड़ी प्रतिव्रता दा पालन करदी है, उहदे विच सारे व्रत आई रहे। और जिहड़ा पुरुष सत्य दा पालन करता है, उहदे विच सब कुछ है। इस करी सत्य की अपनाना है, सत्य दे मार्ग पर चलना है, सत्य दा त्याग नहीं करना। और जिहड़ा सत्य दे मार्ग पर चलता है, समझो कि उन्हें सारे गीता भागवत पुराण पढ़ी ले, वेद पढ़ी ले, उन्हें शास्त्र पढ़ी ले, उन्हें पुराण पढ़ी ले, उन्हें जिहड़ा सत्य दा पालन करता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी दी चपाई बोल दी है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई दूसरा धर्म नहीं है, कोई दूसरा व्रत नहीं है, कोई दूसरा तप नहीं है, सत्य के बराबर। कहदे विच लिखे दा बोले आगम निगम पुराण बखाना। पुराण तो हुई 18 पुराण, ये आगम निगम क्या है? आगम निगम वेद और शास्त्रंगी आगम निगम बोले। तो 4 वेद 6 शास्त्र ये आगम निगम। और पुराण बखाना, पुराण कितने 18, बखाना एक के बखान करा दे, के बोला दे ना कि सत्य बोलो, सत्य दे मार्ग पर चलो। जिदे अंदर सत्य है ओदे अंदर सारे तीर्थ वास करते हैं। इस करिए सत्य की अपनाना ये सब तो बड़ा तप है, सब तो बड़ा व्रत है। और जिदे जीवन च सत्य नहीं है वो जिन्ने मर्जी ड्रामे करे ले, जिन्ने मर्जी फिर उसकी कृपा होती नहीं, क्योंकि ईश्वर सत्य स्वरूप है और सत्य को सत्य के द्वारा ही हम पा सकते हैं। तो जे तुहाडे जीवन च साढ़े तुहाडे जीवन च अगर छल कपट है, झूठ है, अस सत्य दे ट्रैक पर चल जाए। मैं भी चल गया, मेरे ऊपर भी ओदी तद कृपा होनी, तुस भी उस सत्य पर चल गए हो तद के कृपा होनी। एक कथा बराबर कल्याण कर दी। मैं अद्धा घंटा बद लाई है, कोई बोनस थोड़े थोड़ा
ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਈਏ ਮਿਗੀ ਕੋਈ कुछ ज्यादा लाभ मिलना पर मैं ज्यादा इस करिए टाइम लाना क्योंकि कथा सुनांदे सुनांदे अपने अंदर भी टगोर बजदी और अपना सुधार होता। तो जिले अपना सुधार होता अपना आनंद मिला होता तो फिर अपना आनंद लेने लिए कदे कदे अद्धा घंटा वध भी लगी जाता ते जे बाकी ले आनंद मिला तो भी बेइए सुनी ले। एक कथा बराबर कल्याण करती है। बात सोचो कि मेरी छूट है, मैं जिन्ना मर्जी झूठ बोलना और तुस झूठ बोलो तो पाप है वो बराबर। जे मैं झूठ बोला था तो मी भी इन्नी के सजा है, जे तुस बोला दे तुसे भी इन्नी के सजा। तो ईश्वर की कृपा होंगी जिहड़ा सत्य दे मार्ग पर चले। ऋषि पूछे महाराज ये जिहड़ा भागवत है इहदा प्रचार किन्ना होया, कुन्ने किता? आखले इसका प्रचार सुखदेव मुनि ने किया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई और राजा परीक्षित दे कन्ने कन्ने इस भागवत दा प्रचार संते महात्मा सुनिया तो धीरे धीरे पूरे भूमंडल दे विच इस भागवत की कथा दा प्रचार होने लगा। एक वेद दे 4 वेद बने। 4 वेद थोड़े कठिन है उन्हें समझना। जिले आचार्य अंदर वेद का पाठ करते न ओले कोई सुने तो किन्नी सुनिया लंबी लंबिया तर्जा लाई है पूरे राग दे विच कियां बोलते ने, लेकिन उपभाषा समझना कठिन है। और वेद दा पाठ करने लिए पवित्रता की जरूरत है, स्थान की जरूरत है। जब तक स्थान का शुद्धिकरण नहीं किया जा तो तब तक वेद नहीं पढ़ी सकते। तो उन्हें सोचा कि अगे कलयुग जेड़े कलयुगी जीव होने उनका के बनो। तो वेद व्यास जी ने उन्हें 4 वेदों के विच 6 शास्त्र बनाए। पर सोच लगे ये 6 शास्त्र भी पढ़ना कठिन है तो धीरे 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 फिर पुराने की रचना की। निगम कल्प तरु गलितम फलम मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमाल्यम मुहरो रसिका भुवि भाग। वेद रूपी वृक्ष दी 6 शास्त्र रूपी शाखा निकलियां, फिर 18 पुराण रूपी अगे और टहनियां बनिया और फिर भागवत रूपी उसी फल पिया। वेद रूपी वृक्ष की भागवत रूपी फल लग गया। शुकदेव शुक बोल दे तोते शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम। शुकदेव मुनि ने अपनी चोंच लगाई, तोते ने उस फल की चोंच लगाई तो फल दड़ल किता जमीन पर आई। उन्हें कहा डायरेक्ट आया तो फिर फटिया नहीं। अखले डायरेक्ट नहीं आया, क्रम बाई चलता आया। ये जिहड़ा भागवत है ये भागवत की कथा नारायण के मुख दा निकली। ब्रह्मा ने सुनी, ब्रह्मा के मुख विच निकली नारद ने सुनी, नारद के मुख विच निकली कथा तो वेद व्यास जी ने सुनी और वेद व्यास जी ने एक कथा अपने सुखदेव मुनि की सुनाई। सुखदेव मुनि ने एक कथा राजा परीक्षित की सुनाई और परीक्षित कन्ने बेइए हजारे संते इस कथा की सुनिया। अदू कोला इस भूलोक दे विच इस धरती दे उपर भागवत की कथा दा प्रचार लगाओ। आखिर कैसी कथा है? बोले एक कथा अमृत द्रव्य संयुक्तम। ये अमृत है, ये रस रस के रस है, ये कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? आखिर सी पी जाओ। किन्ने बारी पियो और किस रस्ते पियो? उन्हें बोले कन्न दे रस्ते दा पान करना है। किन्ने बारी? एक बारी, 2 बारी? बोले जीवन पर्यंत,
जब तक जीवन है तब तक कथा सुनते रहना है, कदे आलसी नहीं बनना। भगवान की कथा सुनिए, कदे आलसी नहीं बनना। जिहड़े भगवान दे प्रेमी हुंदे, जिंदी भगवान कन्नै लगन लगी दी हुंदी, वो बार 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 इस कथा की सुनते, कदे भी थकते पकते नहीं कि कथा से बड़े बड़े सुनी ले ली, हुण बार बार इस कथा के सुनना। क्योंकि कथा पापी लोगों के लिए नहीं है, एक कथा आलसी लोगों के लिए नहीं है। एक कथा तुंदे वास्ते जेड़े भगवान दे प्रेमी लोग, जेड़े रसिक लोग, इसी बार बार सुनना। मोहरो मोहरो बार बार, मोहरो रसिका भुवि बाबका, बार बार इस कथा का रस पान करना है, कदे भी थकना नहीं, कदे भी पकना नहीं, क्योंकि अमृत है और अमृत पींदे कदे कोई थकदा नहीं। अमृत द्रव्य संयुक्तम पीवतम भागवतम रसमाल, इस भागवत कथा का रस पान करना है। कुने बोले जो रसिक लोग ने, जो भावुक लोग ने, जो प्रभु प्रेमी जन, इस करिए इस कथा विच कोई भुलिए भी पापी आई जाए उसे स्वाद नहीं लगना। इस कथा का स्वाद कुछ लगता जिहड़ा रसिक है, जिहड़ा भगवान का प्रेमी है, वो कदे कथा दे विच रुआदा हुंदा, कदे कथा विच हसदा हुंदा। कथा दे प्रसंग की सुनी है, वो इन्ना भावुक हो जांदा है, इन्ना रसिक बनी जांदा है कि उसी दे घर दा चेता भुली जांदा। घट तुस भी नहीं आओ, मैं तुसीं पुछे 1 घंटा और वेही लग गयो, सारे हथ खड़ा करी उड़े पंडाल विच, कोई ऐसा नहीं जिन्ना हथ खड़ा नहीं किया कि महाराज अस नहीं बेही सकते। 2 भैणां हैगियां बेचारियां, वो कुते दूए पिंड दा आई दी होणियां, ते उन्हें पर्स भी पाए दा, मैं लग्गिया कि स्कूल च मैडमां होणियां बेचारियां छुट्टी करी आईयां होणियां, जागतें पढ़ाई पढ़ूई सिरदर्दी करी है। तो फिर सोचा अस मैडम हुण घर भी जाना है, कुछ दूसरे पिंड दी होनी, वो गेट रही, उन्हें बैग चुकया तो मैं देखी लिया मैं मैडम गए, थोड़ा अनुमान लगा ही लिया मैं। बाकी जेड़ियां घर की चलाने वाली होम मिनिस्टर ना, इनके सारे दे हथ खड़े होइए कि महाराज अस सुनने की तैयार हाँ। यही तो रसिकें की पहचान है, यही तो प्रभु प्रेमी की पहचान है। और मैं तेले कोले दा आरती करिए, दाल भात खिलाइए, घर भेजी दो ना, पर तुहाडा मन है हुण मेरे पर कोई दोष थोड़े कि मैं तुसीं लेट करा दा, तुहाडा अपना मन है इस रस दा पान करने दा। तो सुनो, ये ऐसा अमृत है, इस अमृत की पींदे पींदे अकना पकना भी नहीं चाहिए, थकना भी नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी आदे जेड़े राम जा कृष्ण दी भगवान दी कथा सुनी है, यह आलसी बनी जा, थकी जा, पक्की जा, समझी लेना कि उन्हें अजय भगवान दी कथा दे टेस्ट की चखिया नहीं है, वो टेस्ट अजय उसे लग्या नहीं है। और जेड़ा प्रभु प्रेमी है वो कदे भी अकदा नहीं, कदे भी पकदा नहीं, कदे भी थकदा नहीं, कदे भी उहदे अंदर आलस नहीं आंदा। किन्ना भी जरूरी काम क्यों नहीं हुआ, उस जरूरी काम की वो ठुकराई उड़दा है। मैं ऐसे ऐसे लोग दिखे महाराज जेड़े आखदे कि सानू महाराज 4 टाइम 5 टाइम दवाई खानी पौंदी ही, लेकिन कथा दे विच सानू दवाई खाने दा चेता भुली गया, और जेड़ा रोग हा उस रोग दा भी कोई असर नहीं दिखने की मिलिया। भगवान दी कथा च ऐसा मन लगी आ कि सानू रोग दा भी चेता भुली, और जेड़ी दवाई खांदे होदा भी चेता भुली। ये ऐसी कथा है महाराज, ये भव रोग दी दवा है, ये राम नाम दी औषधि है। और राम नाम दी औषधि जो खरी निज से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो उसके सोच लो इन्ने घंटे घर बेही सकते हो, सच सुनायो कदे इयां बोन हुंदा नहीं, बोन हुंदा इत्थे कियां बैठे दे तुस। परमात्मा दे नाम दी ऊर्जा मिला दी है, परमात्मा दे नाम दी शक्ति मिला दी है। और मूर्ख लोग न, आलसी लोग न, जेड़े परमात्मा दे नाम की महत्व नहीं दिंदे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए एक बड़ी सुंदर चपाई लिखी दी।
कि राम चरित्र जे सुनत अगाई रस विशेष जाना तिन नाही जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंदर यही भवन समाना श्रवण रंदर यही भवन समाना। चरित्र राम का हो चाहे कृष्ण का हो, जेड़ा सुनिए अक्की जा पक्की जा आलसी बनी जा। गोस्वामी तुलसीदास जी आखदे उन्हें अजय राम की महिमा समझी नहीं है, अजय कृष्ण की महिमा समझी नहीं है। रस विशेष जाना तिन नाही, अजय उस रस का टेस्ट भी नहीं लग्या। और जिन्हें मनुख का चोला धारण कर लिया, परमात्मा की कथा नहीं सुनी, ਕੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ तो ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਬਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਸ਼ਰਵਣ ਰੰਦਰ ਆਹੀ ਭਵਨ ਸਮਾਨ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਬਰਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਥੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਇਹ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। जगराते वाले आदे नहीं, कन्न की शोभा बाली से, ससुराल की शोभा साली से और जागरण की शोभा ताली से। चलो ठीक है, उन्होंने ताड़ियां बजानियां जागरण च इन्नी गल बनाई ली। जिंदे जिंदी होंदी है एक धी ते उस ससुराल की शोभा नहीं, जिन्हें जिन्हें कन्ने बाली नहीं जुड़ी उस कन्न की शोभा नहीं। कई तो मेरी भैन सन्यास ले लेदा, उन्हें कन्ने वाली पाई नहीं, तो उनकी शोभा नहीं। उनकी शोभा तो समा ज्यादा है, उनके कोला ज्यादा है जिन्हें पंजे पंजे छे छे जगह का कन्न पढ़ाए दे। पंजे पंजे छे छे जगह का कन्न पढ़ाए दे। कन्न की शोभा बाली करना नहीं होंगी, कन्न की शोभा परमात्मा की कथा करना होंगी है। एक कन्न चंगे नहीं लगते भगवान की कथा के बगैर। चाहे सोने की बाली पाईए ये मुख चंगा नहीं लगता भजन बिना, चाहे हलवा दे पूरी खाईए हथ चंगे नहीं लगते दान बिना, चाहे सोने दी छापां पाईए ये पैर चंगे नहीं लगते तीर्थ यात्रा बिना, चाहे चाहे मोटी मोटी पाजल पाईए अखा चंगियां नहीं लगदियां दर्शन बिना, चाहे लप लप कजला पाईए ये तद के चंगे लगते हैं जे अखा भगवान के दर्शन करने की तरसा दिया ना, जीबा भगवान का भजन करने की तरसा दिया ना, पैर सत्संग कथा विच जाने ली तरसा देन, यज्ञ नारायण की परिक्रमा करने ली तरसा देन, तीर्थ यात्रा की तरसा देन, तो इन्हें पैरों का महत्व है। और जे पैर पाप कर्म करने की बधा देना तो इन्हें पैरों की क्या करना फिर। तो कन्ने की शोभा भगवान की कथा करना, नहीं तो तुलसीदास जी आदे श्रवण रंद्र आही भवन समान। एक कन्न फिर दीमक दे समान, बरमी दे समान। सर्प दी बरमी हुंदी ना, सर्प दे कन्न नहीं हुंदे, पर फिर भी सवेरा जिला बीन बजांदा ना तो सर्प उस वाइब्रेशन की सुनिए अपनी सुध बुद्ध खोई उठदा। आंदा ना बीन बजाने वाला सवेरा, सप दे कन्न नहीं हुंदे, तुसीं सुने दा होना, ਉਹਦੀ ਕੰਨ नहीं ਹੁੰਦੇ, पर बीन दी ਜਿਹੜੀ वाइब्रेशन ਹੁੰਦੀ जिले उस वाइब्रेशन की सुनता है तो सप मस्ती विच आई जांदा, अपना फन फैलाइए बही जांदा। हुण सवेरा समझदा कि ये हुण मस्त होई जादा, बल्ले कपड़े कड्ढा उस मुंडी दा पकड़दा, ओदे दंद दुंद कड्ढिए पिटारी पाई लैंदा, ओए ग्रां ग्रां फेरदा, मजमा लांदा, पैसे इकट्ठे करदा, टब्बर पाली लैंदा। क्योंकि सप ने सपेरे दी बीन सुनी है, मस्ती चाहिए और सवेरे न पगड़ी है, उसी
अपने संग विच रखी लिया। इन्ना कि जिहड़ा परमात्मा दी कथा विच, परमात्मा दे भजन विच उस सर्प वाला लेखा मस्त होई जा, तो जियां सपेरा उसी पगड़ी लैंदा, इयां परमात्मा भी अपने भगत की पगड़ी अपने चरने कन्नै जोड़ी लैंदा। फिर लखां प्रयास करे छुटने दा, छुटता नहीं। तो जियां सवेरा उसी दुध भी दिंदा, वो खुराक भी उसी दिंदा है, और दुनिया विच फिर मजमा भी लगांदा है। इयां फिर परमात्मा अपने भगत की अपने चरने कन्नै जोड़ी लैंदा। परवश ओदी आपे करदा है मालिक, सारे दी ओही ते करादा है, पर अपने चरने कोलों असीं फिर दूर नहीं करदा। इस करिए जिल्लै ओदी कथा सुननी, फिर मन लगाइए कथा सुननी। ऋषि सूत जी महाराज आख्या, महाराज सुखदेव मुनि ने सी चोंच कियां मारी? तो फिर उन्हें सुनाया कि ये जिहड़े सुखदेव मुनि है, एक गोलोक धाम विच रहिंदे। माता लक्ष्मी और नारायण दे चरने दी सेवा करते हैं सुखदेव मुनि। एक दिन लक्ष्मी माता ने सुखदेव मुनि के आख्या, बच्चों अगे कलयुग आवा दा है, कलयुग दे विच बड़े मंद बुद्धि दे लोग होने, 24 घंटे दिन रात दे होने, कि सोने विच के खाने विच किश विषय भोगे च मनोरंजन च समय बीती जाना है, परमात्मा दा भजन करने लई तो समय नहीं बचदा होना। देखी लाओ कई घरें की हुंदा, 2 अगरबत्तियां सवेरे जगाई दी ते बत्ती ज्योति जलाई दी, ते 2 तरकालें जगाई। आखो घड़ी बई है, कोई माला फिरदी है, ओदा नाम लैण हुंदा है, नहीं लैण, समय नहीं। कोई गुरु कोल गया, उन्हें आख्या, गुरु जी सुखी जीवन कियां बीता? उन्हें आख्या, बच्चों 24 घंटे त्रों जगह डिवाइड कर लो, 8 त्रो 24, 8 घंटे कमाई कर लो, 8 घंटे सोने विच मनोरंजन करने च बिताई लो, जेडे 8 घंटे ने ईमानदारी कन्नै भजन करो। उन्हें आख्या, गुरु जी 8 घंटे भजन राम राम इन्ना थोड़ी हो सकता है, थोड़ी छूट नहीं है। उन्हें आख्या, फिर इन्ना करो 24 घंटे की 4 जगह डिवाइड कर लो, 6 चौका 24, 6 घंटे काम करी लो, 6 घंटे सही लो, 6 घंटे और कोई मनोरंजन खेली कूदी लो, और 6 घंटे ईमानदारी के भजन करो। उन्हें आख्या, गुरु जी 8 घंटे दे पहले भी सोने दे घट है, 2 और कढ़ाई दे ते कमाने दे भी 6 घंटे घट, चलो काम चलाई लैगे, इधर उधर करिए, पर 6 घंटे भजन इहदे कोल कुछ सस्ता नहीं हुंदा। उन्हें आख्या 24 घंटे ना, ते 24 च 20 घंटे जो मर्जी करो, 2 घंटे दे कम से कम कड्ढी लो, 2 घंटे सवेरे ते 2 घंटे शामी परमात्मा दा ईमानदारी कन्नै भजन करो, बाकी 20 घंटे जो मर्जी करो, जे सुख दी जिंदगी बितानी। और जिहदे कोल भजन करने दा टाइम ही नहीं, नाम जपने दा टाइम के नहीं, फिर ओदे जीवन च टेंशन के टेंशन पौनी है, उसी परेशानियां के पौनी है, ओदे जीवन च शांति आई के नहीं सकती। इस करी लिखदा है कि 100 कम छड्डिए भी स्नान करना जरूरी है, 1000 कम छड्डिए भोजन करना जरूरी है, लखां कम छड्डिए हथे दान करना जरूरी है, और करोड़ां कम छड्डिए भी परमात्मा दा भजन करना जरूरी है। कोटि त्यक्तवा हरि सिमरे, करोड़ों कम छड्डिए भी भगवान दा भजन करना जरूरी है, नहीं तो फिर वही हरि नाम नहीं तो जीना क्या, फिर ते पशु तुल्य के जिंदगी है। और देखो भजन साड़ा छुटता जादा, सत कुलास पिछे हटते जाते हैं, और पशुओं जैसी साड़ी हरकत, पशुओं जैसा साड़ा व्यवहार होता जाता है। सानू ते खाने की भी जांच नहीं रही है,
सानू खाने का भी पता नहीं है कि रोटी किन्ना खानी चाहिए। रोटी किन्ना खानी चाहिए है, ये भी सानू भुली है। चलो ब्याह शादी दी हुई है, हुण जगे जगे विच भी सताएं विच भी काम स्टैंडिंग आई है, क्यों खिलाने वाला कोई नहीं रहा। तुहाडे दियाणी च कल भी मैं देखिया स्टैंडिंग लगे दा, अज भी स्टैंडिंग है। प्लेटां टगाइयां उत्थे फटाफट लाओ, पांदे जाओ, खांदे जाओ अपना अपना, ना किसी दी सेवा करनी ना कुछ। तो कम से कम कथा विच आइए, जग्गे विच आइए। अज भी गुरुद्वारे चली जाओ महाराज, गुरुद्वारे चली जाओ तो उत्थे बिठाइए बाकायदा, चप्पलें दी सेवा करने वाले बखरे, लंगर दी सेवा करने वाले बखरे, भांडे मांजने वाले बखरे। वो तुंदे न्याणे जेड़े फोने कन्ने के लगे रोंदे ना, कल्ला कोल उनदी ड्यूटी लगाओ इत्थे भांडे मांजने दी, उनदी अकल ठिकाना आवे, उनदी बुद्धि ठीक हुआ। और ये कोई छोटापन नहीं है कि सत्संग कथा में जाइए बर्तन साफ करना, ये बड़ा पुण्य का कर्म है। स्वयं भगवान कृष्ण भी यज्ञ दी विच, पांडवों दे यज्ञ दे विच और जूठी पत्तल उठा दे। इस करी पत्रावली पर भोजन हुआ है, चलो प्लेट विच भी हुआ तो धोने दी ड्यूटी कोई नौजवान बच्चे की लाओ ताकि उनकी बुद्धि ठिकाना होवे, अकल उनकी ठीक हो। और जेडे थोड़े सियाने सियाने बच्चे ना, अगर दिने स्कूल जाते उन्हें बोलो इन्ने बजे कहना बैग घर छड्डी कथा विच आना, उत्थे लंगर वरताना है, उनकी ड्यूटी लगाओ। जे तुसीं अज अज बच्चे की सेवा विच नहीं लाया तो फिर कुत्थे लग गए लोगों के विआह विच जिल्लै टोर कड्ढी गए होंगे हैं, ओल्ले तो उन्हें टोर कड्ढी गए होना, ओल्ले उनके अंदर सेवा भाव हो। अज बल्ले बल्ले सेवा भाव खत्म होती गई है। एक समय ऐसे बचपन च दिखे दा हा, बरात दी सेवा करनी, उन्हें बल्ले बल्ले चीज़ां खत्म होती जा रही। कम से कम सप्ताह कथा विच तो शुद्धता पवित्रता बनी रहे। अज वाला चलो स्टैंडिंग चलाई लो, कल कुल नौजवानी बच्चे की ड्यूटी लगाओ कि 8-10 बच्चे अपने अपने जिंदे बच्चे आन उन्हें लाओ ना इस पास। वो जे आई भी जांगन इत्थे नहीं, उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम के चलाते सेवा में चलाओ, सेवा करने गल बनती है। सत्संग कथा विच जाइए, यज्ञ विच जाइए, अपने बच्चे को सेवा कराओ और स्वयं भी सेवा करो। कोई चप्पलियों की सेवा ले लै, चप्पल पंडाल तक नहीं आनी चाहिए। हुण देखो ये पंडाल दे विच सामने यज्ञ नारायण, पंडाल विच चप्पल खरे कौन ले आया? मैं चप्पलो पिछे तुआरी और मेरे पिछे सज्जन आखा है महाराज तुसीं ओ उत्थे तुआरनी स्टेज कोल। मैं क्या की गल, मैं ऊपर छाल मारी डिग्गांगे? मैं इत्थे तुआरगा, मी भी दिखिए बाकी वाले तुआरगा। जे तुसीं डर नहीं चप्पल कोई चुकी कि नहीं लिया तो आओगे नहीं लाइए, ऐसी टुट्टी जी दी लाई आ ना, उसे दिखा कोई नहीं। जे शैल लियांदी है तो एक वो गेटा कोल छोड़ियो, एक इधर कुदा गड्डी दे पिछे ही तुआरी दी, और एक की चुकी है की करोगे? चुको तो जोड़ा चुकोगे ना। पंडाल की पवित्र बनाई रखो। जिले ये जी भावना साडे अंदर आउंदी है, फिर कथा विच भी मन लगदा, भक्ति विच भी मन लगदा। सेवा कोलों वड्डी कोई साधना नहीं है। तो शुभदेव मुनि की माता लक्ष्मी ने आख्या बच्चों एक कलयुगी जीव बड़े मंद बुद्धि दे होने ने, फिर इनका कल्याण किन्ना होगा? जाओ जाइए नारायण की भक्ति का प्रचार करो। सुखदेव मां आख लगे मां बल इत्थे बैठिए, मैं सिमरन करी पा रहा। जिला बू लोग विच गया भगवान की माया को मैं किन्ना बच गया। लक्ष्मी माता ने आशीर्वाद दे आख ले बच्चों सारी दुनिया पर असर होगा पर तेरे पर बड़ा घट असर होगा। इस करिए उन्हें सुखदेव मुनि आवादन प्रचार करने लिए इस भूलोक दे विच, पर इन्हें पहले भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और फिर ज्ञान प्राप्त करिए इन्हें राजा परीक्षित की माध्यम बनाया और उन्हें की भागवत की कथा सुनाई। तो फिर भागवत का प्रचार होया। ये सुखदेव मुनि किन्ना आए, किन्ना कथा सुनी, किन्ना इन्हें प्रचार किया,
एक कथा फिर तुसीं कल सुनागे जे तुसीं 1 बजे पुजी आगे तां ते जे अज वाला काम करगे जां चलो कल ते पहला दिन हाँ अज ते टाइम भी पता हा पर तुसीं आपू लटर मस्त कल टाइम कन्नै आई जाओ ते कल टाइम की कथा शुरू करी लैचे। और लंगर की तैयारी भी है, भोग भी लगी चुके दा है। तो कई का मन भी उडर उडरिया लगा दा, कई दी देवियां दे बेचारियां चंगियां टाइम कड्ढी आई जांदी, पर देवते बड़े खतरनाक उनके कोलों भी डर लगता। तू उत्थे बैठी दी आए सपोलीए पा देन, सपोलीआ साढ़ा तो उसी आख देन ते भाई बेस होगा कि देखो टाइमां दा सुनाई उड़े। एक बारी मैं कुदै कथा करने ही गया, ये नहीं हुण चेता कि कुत्थों दी कथा, इधर लाले चक दे थल्ले, लाले चक दे थल्ले कालीवीर दी जगह ही, उत्थे उत्थे अस करा दे कथा जराए पता नहीं जराए जराए कथा करा रहा मैं। तो कथा दे टाइम कोई अद्धा घंटा वध लगी है। जागत कुछ भैन का स्कूल आया होना, उसी छुट्टी हुई तो जागत जागत मत है, वो कदे तां नट्ठा कदे तां नट्ठा। ते जागता दा प्यो आया, जिहड़ा देखिया मां इत्थे नहीं, वो जागत स्कूल गया, स्कूल आया तो जागता कम शरारती कर, उन्हें मां की तुबदा तुबदा आया कथा विच, मी की पता इं आया चंगा घुरे दा, तिरछी नजर की आया। मैं सोचे बंदा वो इं दिखदा दिखदा हुआ, मैं पता नहीं कुछ तुप्पा दा है। वो जाई अपनी घरआली कोल खड़ोता, मैं सोचे इसी कोई संदेश देना होना जां कोई प्यार करने ने गल, पूरा पंडाल परोचदा महाराज। ते उस बंदे ने 2 पड़ाक मारे खिंची है उसी जनानी, तू इत्थे बैठी दी जाग तो गल ही फिरा दा। भाई मैं ते सोचा कि कुड़ी कोई अच्छे मां प्यो दी धी ही, जिन्हें पड़ाक खाई ले लेकिन बोली नहीं। मैं समझी आ कि जेड़ी कथा जिन्नी ने सुनी ली ना, समझो कथा दा असर इहदे उपर अगे गया है। और कोई हुंदी इन्नी भरी सभा दे विच इला पड़ाक पे ते घर वाले गलमा थ पांदी, 2 धक्के मुक्के उसी भी करांदी भी मिमी कुछ है, लेकिन वो मां दी धी बोली नहीं। मैं आख्या धन है देवी, मन करा स्टेज पर उतरी तेरे पैर बनना। पति ने थप्पड़ भी 2 मारे उड़े, लेकिन वो बोली नहीं। उस वेले कुछ जनानियां बोलियां पर वो नहीं बोली। उस लई घर मम्मी आख्या मैं चली है, तू बच्चे संभाल, तेरी ये कथा। पर मियो पति देव दा चेता आया, एक भैन उठिए गई ना, तो की पता भाई दयानी कनाया बात भी मेरी पहली पहली है, ते कोई सपोलिया हुण सपोलिया थोड़े रेह दा होना, बड़ा बड़ा बनिए दा होना। सपोलिया ते निक्का हुंदा ना, कोई ना सारे आ पगड़ी हत्थे वी रखी लैंदे, ओदा मूंह छोटा हुंदा, पर हुण सपोलिया बड़ा नहीं बनिए दा होए। ते मेरा भी बिच के नंबर चढ़ी है, इस करी पाई टैमा दी आरती करी घर भेजी लैंदे। आओ जिन्नी देर जोत सिद्धि करा दे, एक भजन गाई लैने, फिर आरती करिए करेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोरी वालिया मेरे अंदर खनेरा, ओ चंपा वालिया मेरे अंदर खनेरा, तू ज्ञान दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा।
हो सानू सिद्धे रस्ते पाते मेरे अंदर हनेरा। ए सतगुर प्यारिया मेरे अंदर हनेरा। ओ चंपा वालिया मेरे अंदर हनेरा। ये मेरा सब तो पहला भजन है। बाद विच भी चेता नहीं रहा, जिथे पहले बारी जन्ना कथा करने जरूर गाना मैं, तो क्या पता बाद अगे अगे मैं चेता नहीं रहा। इस करी मैं सोचा कि मैं इसे गाई के लैना। पर अम्मा तू लेट तो नहीं हो जागे हो, ता आरती करिए चलने, कल गाई लैगे, कोई गल नहीं, कोई जरूरी थोड़ी। सब तैयार ना? तैयार में फिर कन्ने कन्ने ताली बजानी पौनी। इंजा नहीं मिली है, इंजा नहीं। अज तुसेंगी दे विच पानी बरताया होना, तुसें पीता भी होना, पर मैं जिले दा बैठे दा गिलास भरोचे दा पेदा उधर दिखिया ही नहीं, वो गिलास वाले पासे दिखिया ही नहीं। अज प्यास भी नहीं लगी, क्योंकि अज तुहाड़ी जिहड़ी भगवान दी कथा सुनने दी प्यास दिखिए, मेरी अपनी प्यास बुझी है मेरी। तो कन्ने कन्ने तालियां बजानियां ने, उपरत करिए। ऐसी छोड़ी तो फिर कि मौन प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। टटा वालिया मेरे अंदर खनेरा। सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। तू ज्ञान दी हाँ भगती दी हरि शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा। बंसी वालिया मेरे अंदर खनेरा। सतगुरु प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। हाथ उठा के ताली बजाते हुए हरि बोल। बचपन मेरा खेल में खोया, बचपन मेरा खेल में खोया। मैं कुछ पल हंसया कुछ पल रोया। हाँ कुछ पल हंसया कुछ पल रोया। हाँ पता नहीं चलिया तेरा मेरे अंदर खनेरा। पता नहीं लगिया तेरा मेरे अंदर खनेरा। बोरी पालिया मेरे अंदर खनेरा। टाटा पालिया मेरे अंदर खनेरा। हरि बोल। आई जवानी बड़ी मस्तानी। हाँ आई जवानी बड़ी मस्तानी। आई जवानी बड़ी मस्तानी। विषयन पाइलिया कीरा मेरे अंदर खनेरा। विषयन पाइलिया कीरा मेरे अंदर खनेरा। इरादा पालिया मेरे अंदर खनेरा। टाटा पालिया मेरे अंदर खनेरा। तू ज्ञान दी हाँ भक्ति दी प्रभु शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा। सिद्धि राह दिखा दे मेरे अंदर खनेरा।
बोरी पालिया मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। हरि बोल। आया बड़े पाटल दी बरसा, हाँ आया बड़े पाटल दी बरसा, रोग ने पाई लिया कीरा मेरे अंदर खनेरा, रोग ने पाई लिया कीरा मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा, बोरी पालिया मेरे अंदर खनेरा। तू ज्ञान दी हाँ भगति दी हरि शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा, टाटा बालिया मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਬਰਾਵੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। तू फड़ी ले हाँ फड़ी ले नी खत मेरा मेरे अंदर खनेरा, फड़ी ले नी खत मेरा मेरे अंदर खनेरा, बोरी पालिया मेरे अंदर खनेरा, टाटा बालिया मेरे अंदर खनेरा, सतगुर प्यारिया मेरे अंदर खनेरा। तू ज्ञान दी हाँ भक्ति दी हरि शरदा दी जोत जगा दे मेरे अंदर खनेरा, बंसी बालिया मेरे अंदर खनेरा, टाटा बालिया मेरे अंदर खनेरा। बोलिए वृंदावन बंके बिहारी लाल की। उन बवो नहीं जे उठे थे तो उठिए जाओ। गर्मा गर्म प्रसाद भी तुहाडे लिए तैयार है। कल मैं हलवे दा नाम लिया तो मैं लगदा हलवा तैयार है। पर सुनो आरती करिए तुसेंगी अपनी जगह बढ़ो। ना 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 रुको 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 अगे के पूरी दिन 4 घंटे कथा सुनी वो आसन ते को तुहाडा लईए ना पुनिंदर ने अपने आसन उपर अगे नहीं होना। जिथे जिथे बैठे थे उत्थे के बैठ खड़ोते रहो ना और फिर आरती करिए उत्थे के बेही जाना। बैठे थे प्रसाद कल तुसे बड़ा गलत किया कथा तुसें बड़ी शैल सुनी पर प्रसाद लेने की बारी जी हूँ मैं क्या बोला कि सुना तुसें नाराज हो जाना। इस करिए नहीं अज वो कल वाला काम नहीं करना अपनी जगह बेही जाना। इस करिए तुसेंगी थोड़ी सवेला छुट्टी करी उड़ी है इन्हें तो 6 बजने हैं तो मैं थोड़ी सवेला सवेला काम गाइडे तो तुसें अपनी जगह बेही है फिर प्रसाद लिए जाना ताकि कोई कल कोई बाहर दा भी आई है देखा है तो उसी भी अच्छा लगे कि लोग संस्कारी ने। इस करिए अपनी अपनी जगह पर आरती के बाद च बोना है उत्थे तुसीं प्रसाद मिली गल समझ चाहिए करचा फिर आरती तो ठीक है प्यार के सब मिली आरती गाओ।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। प्यारी प्यारी बनसरी मेरो मन मोहे। देख सभी बलिहार में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं हृदय में बसाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे कुंडला वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के नाथ आप हो। श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जी सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं बलि फल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। अच्युतलेन शीतलीकरं मंत्र पुष्पांजल्यः। ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर् समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
हरे मुरारे मधु के तुहारे गोविंद गोपाल हे वासुदेव ज्ञानम प्रदेहि शरणम प्रदेहि विद्या प्रदेहि श्री भगवन नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। हे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकम श्री कृष्ण चंद्रम भजे राम 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 श्री राम 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 राम। धर्म की जय हो। देखो धर्म के लिए हमारी भुजा उठनी चाहिए, इन्हें नहीं खा लिया हो। धर्म के लिए हमारी भुजाएं उठनी चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की अधर्म का आवाज बड़ी कट आई है। अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, कम से कम अड्डे थोड़ी आवाज हो जाए, भारत माता की, सर्व संतों की, बड़ी यज्ञ नारायण भगवान की, आई हुई संगत की, भक्तों के भगवान की, भगवान के भक्तों की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सारे मत्था टेकिए, अपने अपने आसन पर बैठे जाना। तुसीं बैठे जिथे प्रसाद मिलना है। नौजवान भरा तुसीं इत्थे बैठे